नमस्कार। जय राजस्थानी। जय जय राजस्थान। राजपुतम पेज रे इन कार्यक्रम में आपरो घणे मान स्वागत है। आज आपा एक खास कार्यक्रम रे तहत अठे भेड़ा व्या हाँ। राजस्थानी साहित्य ने आपा जिन मुकाम माते देखा वो सरावण जोग है। उनके साथे ही अगर आपा राजस्थानी कहानी री बात करा तो वा भी बहुत शानदार जगह माते आपने विश्व स्तर माते एक चोखो मुकाम बनाने कायम हुई है। आज री जकी राजस्थानी कहानी है आ आपनी वाद परंपरा सु उठ ने आज आपने सामी आई है। इन कहानी ने आज रे रूप में ढालन ने आधुनिक कहानी रे रूप में ढालन ने जका आपना प्रोधा कहानीकार है व्यारी एक लंबी लिस्ट रही है जका उन समय बहुत बढ़िया काम करियो जिन समय की इंग्लिश में हिंदी में एक कहानी है जकी बात परम अपनी बात परंपरा सु अलग आए ने उभी वेरी थी और अपने सामने आ चुनौती थी कि अपनी बात परंपरा वाली जो कहानी है उनने किकर आधुनिक कहानी रे से जोड़े लान उभी करा के भविष्य में नामी वे जावे। इन्हीं का वही का जो को काम है अपना पुरोधा है जका अपना मारवाड़ा लिखा रहा है कहानीकार है ये घने चोखे तरह को सु पढ़ायो और समय रे खिड़को ने देखता तक तुरंत ही राजस्थानी ने कहानी ने एक बढ़िया मुकाम दियो और उन्हें पगा माते खड़ी करी जके आज विश्व स्तर माते नामी चावी गिनी जाए। आ यात्रा घनी लंबी रही है कई कहानीकार इनमें काम करियो है। आज उन्हीं में सु एक कहानीकार मालानी रा सपूत आपने पश्चिमी राजस्थान रा सपूत ने आप आज जयंती विशेष कार्यक्रम माते यानी चितार करता अठे याद कर रहा है। वे है डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित खांडव। राजस्थानी रा एक लूठा लिखारा जका सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार सु पुरस्कृत कियोड़ा है और श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय माते राष्ट्रपति जी सु सम्मानित भी भिया तका है। तो आपने मालानी रा सपूत ने आप अठे याद करा। वे पश्चिमी राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मिया और उठे ही रहे ने अमायण भाषा में काम करियो और राजस्थानी कहानी ने एक ऊंचे मुकाम तक उगई। बिहारी जकी कहानी री घड़त है कथ्य है बात कहवनी शैली है बिहारी जकी कथ्य ने सूक्ष्म तरीका सु पकड़नो और विना ने बहुत चोखे तरह सु पांगराणो और ठेठ मुहावरेदार जकी भाषा है वह विनारी खास शैली रही है। इन्हीं कारण अगर राजस्थानी कहानी रो नाम आवे तो वो नरसिंह जी राजपुरोहित रे बिना पूरो नहीं रहे बल्कि नरसिंह जी रे राजपुरोहित जी रो जो कहानी माते काम है वो इतो लूठो है कि कहानी रो एक युग भी डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित युग रे नाम सु जानी थे। तो विनी कहानीकार रे जो राजस्थानी कहानी माते म्यारो योगदान है विन योगदान ने मोटो करण ने म्यारी चितार करण ने म्यारी 98वीं जयंती विशेष वास्ते आप आज भेला व्या है। 18 अप्रैल ने 2022 में म्यारी 98वीं जयंती है पण म्यारो आयोजन आप आज कर रहा हाँ और व्याने चितार करण ने व्याने जो योगदान है विने सरावण ने व्याने दशका सामी लावण ने अपने साथे मेहमान पधार्या तक है वे मेहमानारो मैं स्वागत करूं। कवि श्रेष्ठ आलोचक व्यंगकार उल्थाकार और संपादक में लूठो गुण रखन वाला श्री सांवरदैया जी रा सपूत सांवरदैया जी नरसिंह जी रा समकालीन हा प्यारा सपूत डॉक्टर नीरज दैया जी बीकानेर सु आपने साथे जुड़िया तका है। नमस्कार नीरज जी। मैं शब्द गुच्छ सु आपरो स्वागत करूं मां सरस्वती ने सरस्वती साथे ने निमण साथे भी करूं निमण भी करूं। जी जे नमस्कार। सभागार में सभागार में अदृश्य रूप में अदृश्य मौजूद रूप रहे और आपने आशीर्वाद देवे। राजस्थानी रा नागार्जुन गिनेजन वाला मंच री परंपरा रा श्रेष्ठ कवि श्रुति काव्य परंपरा रा जका कवि है मारवाड़ रो एक लूठो नाम है डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी जका बिहारी पुरस्कार से सम्मानित है और राजस्थानी रो आज पर्याय गिनी जाए जिन भांति विजयदान जी देथा राजस्थानी रो पर्याय गिनी जाए उन्हीं भांति आज आयदान जी सा राजस्थानी रो पर्याय गिनी जाए और विश्व स्तर माते एक मोटो नाम है। वे कई हुनर रा धनी है और ओजस्वी वाणी व्यारो श्रेष्ठ गुण है जो को सगवर सिर चढ़न बोले। मैं स्वागत करूं आयदान सिंह जी भाटी रो। नमस्कार आयदान जी साहब शब्द गुस्सो आपरो स्वागत है। आयदान सिंह जी आपने हर वक्तव्य में नरसिंह जी ने याद करे कठिन कठिन कोट करे ब्यारी जे को काम है ब्याने याद करे और आज आपा ब्यारी चितार वास्ते डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी ने न्यूतो दिया हाँ। एक ऐसा शख्स है जका राजस्थानी हिंदी और इंग्लिश तीनों में ही अध्यापन रो पूरो लंबो अनुभव रखे।
वे मालानी रा सपूत है, वे डॉक्टर नरसिंह जी रा बाल सखा है, व्यारे साथे उठ्या बैठ्या है, व्यारे साथे रम्या कर्या है। जेठनाथ जी गोस्वामी समदड़ी सु आपणे साथे जुड़िया टका है। डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित स्मृति कोष रा अध्यक्ष भी है और श्रेष्ठ लिखारा भी है। जेठनाथ जी गोस्वामी जी, आपको खूब खूब स्वागत है इन मंच माते। आप विराजे रहो। अपने साथे एक और मेहमान जुड़िया तका है, जका समाज रो गौरव है, जका मारवाड़ रतन है, प्रखर पत्रकार है, अभिनय संपादन साहित्यकार व्यंग्य राजनीति में साहित्य लिखन रो किन किन विधा में वे नी लिख्यो है और किसी किसी विषय माते वे नी लिख्यो है। एड़ा लूठा जका कहानीकार और व्यंगकार और अद्भुत व्यक्तित्व रा धनी मारवाड़ रतन दाता श्री देवचंद जी राजपूत भी आपणे साथे जुड़ेला। आप चंपा खेड़ी सु आपणे साथे इन कार्यक्रम में जुड़ेला। वे पधार्या नी है पर आप मेनारो स्वागत करा। बात करा आपा नरसिंह जी रे एक जीवनी री, एक छोटो सो में अठे परिचय रखनी चाहूं आपने दर्शकों सामी। डॉक्टर नरसिंह जी खांडप रो जन्म, हाँ देवचंद जी दाता पधार चुक्या है। दाता जयरुगनाथ जी री धोक दऊं सभागार है काने सो आपको स्वागत करूं खूब खूब। डॉक्टर नरसिंह जी खांडप जन्म 18 अप्रैल 1924 में खांडप में हुआ। रतन सिंह जी रे आंगणे आप जन्मया और खांडप गांव एक विशेष गांव है। विन गांव री स्थापना लगे टगे जोधाणा री जद स्थापना भी विन आसे पासे ही व्योड़ो है और ऐतिहासिक गांव है। व्यारा शिलालेख भी आज मौजूद है। व्याड़े खांडप गांव में व्यारो जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी खांडप गांव में भी, खांडप गांव बाड़मेर जिला में आवे और समदड़ी बालोतरा खने है खांडप गांव। तो मेरी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा खांडप में भी और उन्हें पछेरी शिक्षा जैन गुरुकुल, उन्हें पछे बाड़मेर में मैं आपकी पूरी पढ़ाई करी। एमए हिंदी में करी पण रस लेखन वास्ते भी मायड़ भाषा राजस्थानी में आया और बनारो वो कहनो है कि जकी बात आप मायड़ भाषा में कह सका वह दूसरी कोई भाषा में नहीं कह सका। इन बात ने वे भी स्वीकारी और राजस्थानी भाषा में लिखना शुरू करियो। वे खुद बतायो आपने कई वक्तव्य में कि घर में धार्मिक वातावरण रे चलता व्यारो साहित्य परंपरा सु अनुराग भी हो और वे बचपन में ही प्रेमचंद शरद चंद्र व्यारो साहित्य है जो पढ़ लियो हो। डॉक्टर नरसिंह जी ने जीसा क्या बतलाया जाता तो जीसा खुद फरमाता कि साहित्य री दूजी विधा ने छोड़न में फगत कहानी कानी रुचि मारी री। तेनो सबसे बड़ो कारण हो रही हो कि मैं बालपणे सु सुख सागर प्रेम सागर री कथावां सुनतो रहे हूँ। आपा जाना हाँ कि सुख सागर और प्रेम सागर श्रीमद भागवत है। इनमें जकी कई कथावां और अंतर कथावां चाले ये बहुत रोचक सुंदर और सातवी व्या करे तो हर मिनक ने वे मोही। तो बालक नरसिंह जी ने भी शायद वे कहानियां घनी हुई और वे कथा रे इन विधा में है अपना एनाण मानना शुरू करिया। 1924 में जलमेड़ा नरसिंह जी री पहली कहानी 1945 मतलब 20 साल री उम्र में यारी पहली कहानी छपी, पुन रो काम छपी और उन पछे तो वे लगातार लिखता ही लिखता रहा और लिखता तक ही जानो 1961 में पहलो कहानी संग्रह रातवासो प्रकाशित हुई। उत्तर भीका मारी बारी, भीमजी ठाकर एड़े नाम की कुछ चौकी कहानियां इन संकलन में संग्रहित है और इन संकलन रे आता ही नरसिंह जी पूरे साहित्य जगत में चावा वे गया। 1969 में दो कहानी संग्रह न्यारा आया, अमर चूंदड़ी और मऊ चाली माड़वे। 1982 में प्रभातियो तारो और 1992 में अधूरो सुपनो नाम रो कहानी संग्रह आयो। इन साथे भगवान महावीर नाम की किताब भी आई। इन हर एक कहानी संग्रह में 15-15, 17-17 कहानियां हैं और एक मुख्य बात यारे व्यक्तित्व री आ भी है कि वे 15 वर्ष साल तक माणक को संपादन भी करियो और आपे संपादन काल में वे माणक ने घने ऊंचे मुकाम माते हो गई। और एक श्रेष्ठ बात म्यारे वास्ते आ है कि वे पीएचडी में जो को व्यारो विषय हो वो एक बहुत बढ़िया विषय हो और उन समय री जरूरत रो विषय हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी कवियां रो योगदान पेटे व्यारो जो शोध विषय है, शोध पत्र है, वो एक लूठो पत्र और एक मार्का रूपी रे रूप में विने अंगेजी जे और एक बढ़िया शोध पत्र रूप में व्यारो वीरो हमेशा जिक्र आवे और बेगा यो शोध पत्र है जो को आपने सामने
प्रकाशित वेने आवण वाळो है। इन साथे नरसिंहजी री कहानियां जकी है व्यारो व्यारो कहानियां रो अनुवाद वियो। कहानियां व्यारी उड़िया भाषा में, तमिल, तेलुगु और बांग्ला भाषा में वियो। इन साथे भी आप भी अनुवाद रो काम करियो और टोलस्टॉय री कहानियां रो वे राजस्थानी में अनुवाद करियो। अनुवाद री पेटी भी वे राजस्थानी ने घणो कुछ दियो है। संस्कृति रा सुर, मिनकपणा रो मोल, हंसिया हरी मिले, धूड़ मंडिया पगलिया और कथा सरिता रो उल्थोवे राजस्थानी में करियो। और एक बड़ी बात आ भी है कि डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित की कहानियां हैं जो कि बंगाली, तेलुगु और तमिल भाषा में कई टेलीविजन फिल्म विन पर टेलीफिल्मा भी बन चुकी है। अब नरसिंह जी री परिचय फास देन में इन आधा परिचय दिया पछे की विराम लऊं आपा, क्योंकि कहानी री बात करी हाँ तो इ पर बात करण वास्ते मैं नीरद दया जी ने नीतो दूं। नीरद दया जी एक मोटो नाम है। नीरद दया जी ने मैं मंच माते आमंत्रित करूला नरसिंह जी की कहानी माते बात करने। 1968 में जन्म्या नीरज जी सांवर दया जी रा सुपुत्र है और राजस्थानी नी मशाल ने दूसरी पीढ़ी में भी वे के बधार्य है। सांप्रत तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन करे पर वण साथे हारो राजस्थानी में काम भी लगोलग चालतो जा रह्यो है। हिंदी राजस्थानी में आप एमए है, नेट स्लेट पीएचडी है और हिंदी में आपका 2 कविता संग्रह आया। इन अलावा साक्षात्कार, व्यंग्य, संपादन, आलोचना, उल्थारी कई पुस्तकां आई है। राजस्थानी री आपा बात करा तो राजस्थानी री आलोचना विधा माते जद व्याने लागो कि अब काम कम व्यो है, उन्हीं समय वे तेवड़ी और आलोचना में आपरा एनाण मांड्या और आलोचना रे पेटे एक खरी कूट निष्पक्ष तीठ राखता तका आलोचना माते वे घणो काम करियो। और वे हवले हवले जको भी काम करियो वो एक छाणे पानी रे तौर माते गिनी जे और राजस्थानी आलोचना में एक मोटो मुकाम वे बनायो है। आपरा 3 कविता संग्रह राजस्थानी में आया है। आलोचना री व्यारी किताबा है आलोचना रे आंगणे, बिना हासिल पाई, आंगली सीध और लघु कथा संग्रह भी आया तका है। बाल कथा भी आई तकी है। संपादित पोथियां भी आपरी गणी है। मंडाण, मोहन आलोक री कहानियां, कन्हैयालाल भाटी री कहानियां, देवकिशन राजपुरोहित जी री टाळवी कहानियां और इनके साथ एक महत्व काम भी आप करियो है। 41 कवियत्रियां री टाळवी कविता लेन लुगाई ने कुण गाई शीर्षक आप एक पोथी शामिल आया है जो को भी एक मील रो पाथर रो काम है। इन अलावा 9 पुस्तकारो राजस्थानी में अनुवाद करने राजस्थानी रे साहित्य ने औरू समृद्ध करियो है। और लगोलग व्यारो जको सृजन रो काम है वो कई दीठ छू कई विधावा में कई भाषा आ रही हूँ। 10 पोथियां मिनारी लगातार अब आवण री एक लिस्ट में उभी है और वो भी राजस्थानी ने घणो समृद्ध करेला ये सगली पोथियां। पुरस्कार आपने घणा ही मिलिया है मैं कि पुरस्कार नाम अठी गिना नहीं चाहूं। साहित्य अकादमी रो दिल्ली रो मुख्य पुरस्कार आपने मिलियो तको है। साहित्य अकादमी रे बाल साहित्य पुरस्कार भी आपने मिलियो है। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति बीकानेर सु बाबजी चतुर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार और भत्तमाल जोशी पुरस्कार भी आपने मिलिया है। दैनिक भास्कर आपने बीकानेर आपने शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षक रूप में भी सम्मानित कर चुकिया है। सृजन साहित्य संस्थान सु भी सम्मानित हुआ है। राजस्थानी रचनाकार जो सम्मान है व्याने मिलियो तको है। डॉक्टर नारायण सिंह भाटिया अनुवाद पुरस्कार जेएलएफ में भी आप काव्य पाठ कर चुका है और इनके अलावा शैक्षणिक गतिविधियां यहाँ निरंतर चलती रहे और बठो भी वे सम्मानित और पुरस्कृत होता रहे। डॉक्टर नरसिंह जी की कहानी माते बात करने डॉक्टर नीरज दया जी साहब आप पधारो मंच माते आपको स्वागत है। जी किरण जी मोकड़ो आभार आपरो। आज इन चर्चा में हमारे भेड़े विराजित मानजोग देवकिशन राजपुरोहित जी, डॉक्टर आईदान सिंह जी भाटी साहब, जेठानाथ जी गोस्वामी और आप सिगड़ा सुवर्णिया। मैं जिको की काम करियो राजस्थानी रे पेटे, हिंदी रे पेटे या साहित्य रे पेटे उनरी प्रेरणा किनी एक लेखक रे नाम तक सीमित नहीं है। मैं वो भी कह सकूं कि महाराज का प्रेरक रहा उनमें एक मोटो नाम नरसिंह राजपुरोहित रो भी है। डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित सु मारी ओळखाण मारे पिता श्री सांवर दैया जी के कारण से रही। असल में
वो बगत वेला 1980 रे आसपास रो जद माणक प्रकाशित होने लगी। और उनसू पहली जे बात करा तो राजस्थानी एक और दीठ नाम री जी पत्रिकावां ही या पारस अरोड़ा जी पत्रिका निकाल रहा पत्र पत्रिकाओं मार्फत नरसिंह राज पुरोहित जीरो एक मोटो नाम संपादक रे रूप में मैं जानियो। मारा संपर्क संबंध सावरदैया जी सु रहा इन वास्ते मारे वास्ते वो सुभी तो रहो कि हमारी जी की पोथियां ही वह मैंने सहज उपलब्ध होगी। राजस्थानी रे खाते वो बहुत मोटी अबखाई है, आज री भी आ अबखाई है कि बहुत सारा ऐसा लेखक रचनाकार है अपना लूठा वारी पोथियां नहीं मिले, कोई इन ढाड़ेरो सीगो नहीं है। अब जो बात करा पा कि नरसिंह राज पुरोहित री ग्रंथावली छपी, तो ग्रंथावली जी की छपी जिगी में भी आज 5 कहानी संग्रह है। 5 कहानी का संग्रह ने अलग अलग रूप में भी राखता थका, उन्हीं संग्रह ने भेड़ो कर राजस्थानी जी नरसिंह राज पुरोहित ग्रंथावली नाम सु छपी। जबकि ग्रंथावली जिसो काम है वो बहुत चतुराई सु होनो चाहिए, घणे जतन सु उन माथे सन साथे मारे विकास रे बारे में बहुत सारी जानकारियां ने शामिल करता थका काम होना चाहिए। नरसिंह राज पुरोहित पेटे मैं आ कही सकूं कि भारतीय कहानी मायने जे अपा किनी एक राजस्थानी कहानीकार रो नाम राखनो चाहवर, जे अपने आ शर्त दे दी जावे कि एक ही कहानीकार रो नाम लेवनो है, तो मैं मारी पोथी बिना हासिल पाई में नरसिंह राज पुरोहित कथा संसार री परख करता थका, वहां माथे आलोचनात्मक काम करता थका। जो आलेख लिखियो उन आलेख री पहली लाइन ही आई कि जे भारतीय साहित्य में समकालीन साहित्य में कहानी री बात करा और फगत एक कहानीकार ने लेवणु हुए तो मारी दीठ सु राजस्थानी कहानी सु नरसिंह राज पुरोहित रो नाम लियो जावनो चाहिए। उनको मोटो कारण वो है कि नरसिंह राज पुरोहित जद सु कहानियां लिख रहा है, जद सु आधुनिक कहानी री शुरुआत ही नहीं हुई। आधुनिक कहानी जी की शुरुआत राजस्थानी में विद्वान लोग माने, जिनमें आयदान सिंह भाटी भी शामिल है, 1970-71 बादरी जी की बगत है, उनने राजस्थानी की आधुनिक कहानी और कविता रे विकसावरी बात मानी रही है। तो इनमें आप देखो कि इनसु पहली नरसिंह राज पुरोहित एक कहानीकार रूप में इन्हें राजस्थानी में स्थापित कहानीकार रूप में देख सका। राजस्थानी जी की आधुनिक कहानी है वह लोक कथा और आधुनिक कहानी जी की वात परंपरा है, उनसु एक नवे रूप में शामिल हुई। वो राजस्थानी साहित्य पेटे इन ढंग से ही कह सका कि नरसिंह राज पुरोहित री कहानी यात्रा जी की बहुत 1951 में बतावा पुनरो काम सामी आएगी और रातवासो जी को है 1961 में छप गयो। अबर किरण राजपुरोहित जी नरसिंह राजपुरोहित रो पूरा परिचय दियो, उनमें वारा न्यारा न्यारा काम और वारा संकलन रही जानकारी दी जी। आपने अटे आज बतावनी चाहूं मैं कि अमर चूनड़ी जी को नाम रो संग्रह है वो राजस्थान शिक्षा विभाग से छप्यो और राजस्थानी रा कई मेहताऊ लेखक है जिकारे संग्रह प्रकाशन रे वर्ष ने लेर भी कई प्रकारी दुविधावां है। बाद में जिको दूजो संस्करण छप्यो है उनमें दूजो संस्करण लिखी जो नहीं है। इन खातर आ एक जिम्मेदारी है रचनाकारारी कि वह हरेक रचनाकार रे जिको आप अवदान री बात कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, उन रो वो देखो जावे कि वो संग्रह कद छप्यो है। तो जब रातवासो अमर चूनड़ी जिसो संग्रह आधुनिक राजस्थानी री थरपणा सु पहली छप्यो है, तो बात साहित्य में जिको कहानी के वो ट्रेंड है उन पूरे ट्रेंड ने नरसिंह राज पुरोहित किन ढाले बदलता निगे आवे इन माथे जे सोचा बात करा तो अपने इं लागेला कि नरसिंह राज पुरोहित घना अध्ययनशील हा और जट तक मारी जानकारी है वह मराठी साहित्य सु घना प्रभावित रही है। भारतीय साहित्य ने वह हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से बांचता रहा, लेकिन मराठी कहानी भारतीय कहानी री परख ही आ कहानी री परख होनी आखे भारतीय साहित्य ने जाननो एक साहित्यकार री बड़ी हेमानी हुए और इन्हीं हेमानी रे कारण नरसिंह राज पुरोहित कहानी रे क्षेत्र में इसो काम करियो जिको आज ताई उन ढालेरो काम बीजो रचनाकार करतो निगे नहीं आवे। इन्हीं बिना असल पाई पोथी में एक थोड़ चर्चा करते भगत में आ बात भी मांडी है जेकी कई मित्रा ने दाई आई और कई
उनने खारिज भी करे, पर मारो वो माननो है कि कई लोग आ कहे कि राजस्थानी कहानी राज्य का आदि पुरुष है मोटा लेखक है विजयदान देता है। मारो वो माननो है रहो है और बिना हासिल पाई में इन बात ने घने सावचेती सु में मांडी है। आज भी मैं इन बात माथे कायम हूं कि राजस्थानी कहानी में विजयदान देता फगत 2-4 आधुनिक कहानियां लिख वाने विजयदान देता ने आपा गुलेरी कह सका। जिन धाड़े हिंदी में गुलेरी रो काम है वो काम विजयदान देता रो जस भाषा ने बनाउन रो है। पण राजस्थानी कहानी राज्य का प्रेमचंद आपा कह सका वह नरसिंह राजपुरोहित है। राजस्थानी कहानी रा प्रेमचंद नरसिंह राजपुरोहित ने केवणो मतलब नरसिंह राजपुरोहित ने घणो मान देवणो है। वह मान देवण जोग है और वो जो आर्टिकल बिना हासिल पाई पोथी में है उन शीर्षक है बगत रहे सागे बगत सु आगे। नरसिंह राजपुरोहित ऐसा कहानीकार है जिका आपरे बगत में कहानियां लिखता पर वह आपरे बगत सु घणे आगे री कहानियां आई। दाखले रूप में मैं आ बात अर्ज करनी चाहूं कि आप जे किणी रचना ने पढ़ो कहानी बांची आप और बरसा ताई वाची भी ने बांची नहीं और उन कहानी री याद जी की है उन जो को भाव है कहानी रो उन जो को प्रभाव है असर है उन जो को मिठास है वो आप हिये में रेवे तो वह कहानी सफल है। नरसिंह राजपुरोहित री एक नहीं कई कहानियां ऐसी है जे आप वहां एकर बांच ली है तो आप वारी याद आपने बरसा बरस रेवला। दाखले रूप आप बात करा नाग पूजा एक कहानी नरसिंह राजपुरोहित री। नाग पूजा में एक भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था माथे बहुत ही सटीक व्यंग रूप में एक कहानी उभर रहा है। दूसरी कहानी की बात करा तो एक कहानी है विदाई। विदाई में प्रोफेसर प्रवीण कुमार है और उनकी मां है वह गांव छोड़ रही है तो एक बडेरन जी की है गांव छोड़ते टाइम किन ढाले गांव री मूर्त अमूर्त चीजा सु जुड़ी हुए बिने किस प्रकार री पीड़ा हुए दर्द हुए तकलीफ हुए मायता रो जब गांव छूटे उन ढाले रो शब्दा में कहानी में बयान राजस्थानी री की दूजी कहानी में नहीं है। विदाई राजस्थानी री बहुत सांतरी कहानी है। तीजे दाखले रूप में आप कहानी रजाई रो नाम ले ही सको। रजाई कहानी में रजाई बांटन वास्ते धर्मादेरी कोई आया है कोई एक गरीब परिवार है वो सोचे वह रजाई ले लू पर उन परिवार की धरियाणी उनने मना करे और वह तय करे कि आप भेड़ा करेड़ा पैसा से आ तो गरीबा वास्ते अपन भेड़ा करेड़ा पैसा से वो रजाई ले रहा है गांव से शहर जा रजाई लावे। रजाई पहले दिन तो बहुत सावचेती से राखे मारा टाबरी भी देखे पर पछे उन रजाई ने भेड़ी कर पंचती में इन वास्ते राख दी जावे कि बाहरी सासरे में दाइजे में दे दे सापा। तो इन ढाड़ेरे जी की छोटी छोटी जीवन स्थितियां ने लेर नरसिंह राजपुरोहित कहानियां लिखी। वह आजादी के बाद में जिको बदलाव आयो शिक्षा व्यवस्था में जिको बदलाव आयो ग्रामीण व्यवस्था में बदलाव आयो गांव जिको शहरीकरण हुयो जिका काल पड़िया राजस्थान में और उन अकाड़ा काल रे कारण से जिको दुख दर्द रहो मानखे ने उनरो जीवंत चित्रण जो देखना हुआ तो नरसिंह राजपुरोहित की कहानियां में देख सका। और अनुवाद जी की बात करी आप अनुवाद में पन्नालाल पटेल जी की पोथी जी की गुजराती नरसिंह जी जानता तो मानवी नी भवई नाम सु जी को अनुवाद करियो वो बहुत शानदार अनुवाद करियो नरसिंह राजपुरोहित जी। और मैं एक सेवट में बात कहनी चाहूं हमारे बीच विद्वान बैठा है वह बात करेला कि नरसिंह राजपुरोहित एक ऐसा रचनाकार है जिका पूरी राजस्थानी री एक टीम नई बनाई और वने आगे बढ़ाई मानक्रम मार्फत और विया भी मारे सहज स्वभाव में हो। वह पहली पीढ़ी रा रचनाकार पर माने मान सम्मान बहुत बाद में मिलिया जे वो संजोग कहो जावला के रातवासो जी को कहानी संग्रह है वो मानजोग बिज्जी ने समर्पित है। अमर चूनड़ी जो को कहानी संग्रह है वो नारायण सिंह जी भाटी ने समर्पित है। मऊचाली मालवे जी को कहानी संग्रह है वो रेवंत दान जी नारायण ने समर्पित है। प्रभाती उतारो जी को संग्रह है वो सत्य प्रकाश जोशी ने समर्पित है। तो आप जानो कि नरसिंह राजपुरोहित विजयदान देथा नारायण सिंह भाटी रेवंत दान चारण सत्य प्रकाश जोशी एक पूरी पीढ़ी राजस्थानी में ही जी की राजस्थानी ने उभी करी। आ राजस्थानी जी की पहली पीढ़ी है उन पहली पीढ़ी में नरसिंह राजपुरोहित घना वारा आत्मीय मीत रहा पण वाने
1992 में छपे अधूरा सपना कहानी संग्रह माथे 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलियो। और उनरे पछे भी एक इसो कहानी का नरसिंह राजपुरोहित है जिनमें कहानी ने बदलन री जी सूझबूझ है वह देख सका। हमारे कहानी संग्रह अधूरा सपना में एक कहानी है अप्सरी। अप्सरी कहानी में विस्तार है, पर उनरे पछे एक दूसरी कहानी उन्हीं कहानी ने नरसिंह राजपुरोहित जागती ज्योत पत्रिका में 1993 में जी छपी है, वह अगर आप देखा जो दोनों कहानियां ने मिलावा तो आपने लखावेला इन बातरी जी की कहानी के तुलनात्मक जो अध्ययन है वो मैं मारे एक आलेख में प्रस्तुत भी करियो है कि किन ढाले नरसिंह राजपुरोहित आपरी कहानी कला ने निखारता निगे आवे। वह कहानी रे अणुत विस्तार ने छोड़ता थका किन ढाले कहानी ने मार्मिक बनाई जा सके। इन ढाले री कई बारीकियां नवा रचनाकार नरसिंह राजपुरोहित री कहानी कला सु सीख सके। आज इन मौके नरसिंह राजपुरोहित ने आप याद कर रहे हैं, आ घणे गीरवेरी बात है। इन मंच सु मने मारी बात राखण रो मौको दियो, इन वास्ते मैं मोकड़ो आभार मानू। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बताई नरसिंह जी। आवाज आ रही है मेरी? वे कहानी रे कई आयामा माते परिचय दियो। आवाज आवे मारी? हेलो, बिल्कुल आ रही साहब, बोलो। कहानी रे कई आयामा माते परिचय दियो और कई नई बातें हैं जकी आपने सामी आई एक अकादमिक रूप हूँ जकी बात कही वे नीरज दया जी कही बहुत साथरी बात कही सा। नीरज दया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपरो। अब मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर आयदान जी सा भाटी ने। उनसे पहला मैं नरसिंह जी रे परिचय ने थोड़ो सो आगे बताता तका एक बात और कहनी चाहूं। नरसिंह जी की कहानियां जके बार बात हुई कि वे टेलीफिल्म भी बन चुकी है दूजी कई भाषा में, भारतीय भाषा में। और ज्या कि आपा देखा क्यों नीरज जी फरमाया कि मैंने सम्मान इकराम थोड़ा मोड़ा मिलिया, लेकिन अपनो समाज अपनो साहित्यिक समाज ने सम्मानित करण में भले मोड़ो कर दियो वे लेकिन करियो जरूर है। व्यारा सम्मान इकराम में बतानी चाहूँ अठे कि 1981 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सु वे नवाजी जिया ओ बड़ो मौजीज पुरस्कार है। महाराणा मेवाड़ साहित्य पुरस्कार भी आपने मिलियो तको है। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली रो सर्वोच्च राजस्थानी भाषा पुरस्कार आपने मिलियो। श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में वे राष्ट्रीय स्तर माते राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हुआ और पछे राज्य स्तरीय पुरस्कार भी आपने प्राप्त हुआ। राजस्थानी रचनाकार रत्नाकर पुरस्कार भी मैंने मिलियो तो 1969 में राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार अमर चूंडड़ी पर व्याने मिलियो। 1978 में पृथ्वीराज राठौड़ स्मृति पुरस्कार भी वाने मिलियो जो को अकादमी सु ही प्राप्त हुआ है। और महेंद्र जाजोदिया पुरस्कार, विष्णु हरि डालमिया पुरस्कार और राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी बीकानेर का सूर्यमल मिशन पुरस्कार भी वाने मिलियो। और प्यारे व्यक्तित्व की खास बात आए है कि वे गांव में ही पढ़िया, गांव में रहा और गांव में ही राजस्थानी कहानी री अलग है जो आजीवन लगाए रखी। वे राजस्थानी आधुनिक राजस्थानी रे पहले पड़ाव माते जो काम शुरू करियो वे आजीवन करता रहा। और इन दरमियान वे खांडप गांव में जो स्कूल है उठे बार कुछ दिन पहला मैंने भी जावन नो सौभाग्य प्राप्त कियो और खांडप गांव में तो उन स्कूल रवे प्रधानाध्यापक रहा 1954 से 1961। और इन्हीं दरमियान बयान पुरस्कार भी मिलता रहा, मैं लेखन भी साथे रूप चलता रहा। शिक्षक के रूप में वह न केवल साहित्य में योगदान दियो बल्कि आपका शिष्य ने भी और गांव में भी एक साहित्यिक वातावरण तैयार करने कोशिश करी। जो खांडप गांव है वो कई शाखा रो गांव है और बठे यारा शिष्यारी एक बढ़िया परंपरा है जकी तैयार हुई तकी है वे आज भी व्याने याद करे। डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित रो जो काम बहुत सातो हो लेकिन 2005 में वे जका परमात्मा में विलीन वे गया और आप यूं कहवा कि वे अमर वे गया आपरे साहित्य लेखन करता था और आपरे शिष्या में और आपरी कहानियां में वे आज आपने सामने बिल्कुल साप्रत रूप तो आप विना ने देख सका। हमारी शिष्य परंपरा में जका प्रिया है एक देश विदेश में हमारा शिष्य है जका वे पढ़िया तका है ऊंची ऊंची पदवी माते है और लूठा लूठा काम कर रहा है। वे आपरे प्रिय शिक्षक ने याद करण वास्ते
और व्यारा जका सपूत है नरसिंह जी रा सुपुत्र डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी खांडप और प्रोफेसर के एल राजपूत रे सागे मिल ने वे एक संस्था बनाई डॉक्टर नरसिंह राजपूत स्मृति कोष। और इन कोषों वे कई आयोजन करता रहे, सांस्कृतिक गतिविधियां करे, साहित्य गतिविधियां भी करे और पुस्तकारों प्रकाशन भी वे करे। और इन्होंने नरसिंह जी राजपूत रो जो नाम है वो कई पेटे अमर करे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता भी व्यारी नाम वेती रही है अबार तक। और मैंने अकिंचन ने भी इनमें वो जो सम्मान प्राप्त भी है, वह भी हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात रही वहां दिनों में। और इन जो नरसिंह जी स्मृति में जो काम करना है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी और जेठनाथ जी सा अपने साथे विराज्य है, मारो बहुत घणो योगदान है इन काम में। मनोज सिंह जी राठौर री भी एक मोटी भूमिका रही है। तो इन साथे ही डॉक्टर नरसिंह सिंह जी राजपूत स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता रो भी आयोजन है जो क्षेत्रीय स्तर माते वेतो जा रह्यो है। अब मैं इतनी सी बात दूसरी और भी बात करूँ उनसु पहला मैं आमंत्रित करूं समदड़ी सु जका अपने बीच में जुड़िया है जेठनाथ जी गोस्वामी जका व्यारा मैं वो कह सका कि व्यारे बहुत चोखी तरह विना ने रात दिन देखता रहा वेला। और कई बातें वे बिना आपा सुना। जेठनाथ जी गोस्वामी जो बताया कि 3 भाषाओं में अध्यापन अनुभव है। अपन्ना दाय नाम रो कविता संग्रह भी अबारो अबारी विद्या में आयो तको है व्यारो। और डॉक्टर नरसिंह स्मृति कोष वे अध्यक्ष है। और साहित्य तो व्यारो छपतो रहे और बहुत लूठा लिखा रूप में जानी तो आपा नरसिंह जी रे जकी संस्मरण रे रूप में अगर आप चितार करा कि व्यारो जीवन काई काई हो वे बाता आप जाना जेठनाथ गोस्वामी जी। जेठनाथ जी आप इन वर्चुअल मंच माते पधारो और माने नरसिंह जी रे बाबत की बातें बताओ। किरण जी, मैं मारो पहला प्रयास है कि मैं जी मैं आपसे जुड़ियो हूँ। फिर भी जी मारे मन री गाना मथान में जो कुछ भी मैंने याद आ रही है, जो कुछ भी मैं कह पाऊंगा वो जरूर सुधी श्रोता में वास्ते कठिन कठिन किड़ी रूप में कारगर तो वेला ही। पहली तो मैं आ करूँ कि राजस्थानी भाषा मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर राजपुरोहित जी रे गांव में मैंने 4 साल प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा करने का मौका मिला। और उन्हीं दौरान मैं पुरोहित जी रे व्यक्तित्व, पुरोहित जी रे कृतित्व, पुरोहित जी रे अथई, पुरोहित जी रे जुड़ाव से लाभान्वित होतो रह्यो। हमारी दिनचर्या अपने आप में एक बंदी बंधई ठीक सी मने लागती रही। मैं हमारे पड़ोस में रहता तो सुबह परगाल लिख पौर सुन पहला दिन अपना घटिया वेला कया करता, समझ लो अंदाज 4 बजे आसपास में उठता, लालटेन की रोशनी में वे आप लेखन कार्य करता। और उन्हीं स्वाध्याय सागे सागे वे साहित्य पठन और लेखन दोनों काम करते मैं वहां देखते रहता। मैंने मने से प्रेरणा मिली कि मैं भी यार शागिर्द बन कुछ नई बात सीख सकूं तो मारो जीवन भी मार भाषा की सेवा में किणी रूप में तो स्वर्ग सुकार हुए लई थी। तो हमारी सादगी भरी जिंदगी सुबह सुबह घूमने जाने की हमारी वह लवना परंपरा आज भी मैंने याद है। 1-2 बेला भेड़ा मॉर्निंग वॉक में चलता चलता वहां नाथ जी आप मानो कि आपने नवी पीढ़ी वनस्पतियों का नाम याद रख सकेला और अरणो फोग धव कुमट जो और भी फोगड़ा इन चीजों ने आज नवी पीढ़ी कदे पहचानेला मारे मन में कहना चाहिए कि एक 30 नाम आई थे और मैं भी उनने अंगीकार करता स्वीकार करता ऐसा आपकी बात छोड़ा आना साथ जब गायलड़ और नवतर शब्द ने कौन पहचानेला मतलब आप श्री साहब विराजिया है तो बात आगे बढ़ती रहेला। मैं कोशिश करने लगा कि आप इन परंपरा में निभा सका।
और सबसे सादगी भरी जीवन की हमारी बात कि वे एक बहुत ही कहना चाहिए ऋषि परंपरा वाला भोजन ही जरूर था। दलियो, दूध, खिचड़ी, मामूली सो और कोई देशी खींच वगैरह। मैं उन्हें कभी गरिष्ठ भोजन करता मारी आंखें से तो नहीं देखा 4 साल में। आपने जी जवानी उम्र में जरूर घी चूरमा किया वेला, मैं नहीं कह सकूं। पण आ बात और सात्विक जीवन शैली મને બડી ઘણી ઓપતી લાગી और उन्हें सु सीखने मैं राजस्थानी लिखण री एक हूस जगाई मारा मन में और वहाँ आप भी अपने मैंने लिखण रो एक तजवीज बताई कि भाई यूं नहीं यूं लिखो तो सावल रहसी, इन अठे यूं जुड़ाव कर सो तो ठीक रहसी। तो इन मैं कह सकूं मैं राजस्थानी लेखन री शुरुआत में मारा प्रथम गुरु डॉक्टर नरसिंहराज जी गिनूलार मानूलार आज भी वे हमारे हृदय में उन्हीं मान में विराजमान है। ठीक है सर। तो कितनी बातें मैंने याद आवे। एक बात मैं भी पेशे से अध्यापक रहो तो हमारी वह कहानी भारत भाग विधाता पढ़ ने मैं कई बार उन्होंने याद दिलाया चितारी करे कि साहब आप इनमें एक अध्यापक री लीक शू हटियोड़े कि शिक्षक री जीवन ने बतायो है और भारत भाग विधाता जड़े शीर्षक जोड़ियो है। आप कहीं आदर्श शिक्षक री भूमिका वालों कोई पात्र वाली नई कहानी क्यों नहीं लिखो। वे कहता विनाथ जी मने हाल अड़ो कोई आदर्श शिक्षक वालों मिनख लिखे आयो को नहीं जिन दिन आए उन दिन लिखूंगा लागे कि शायद हमारी और हमारी बात अधूरी रहेगी। और भारत भाग विधाता में एक गांव ने बिल्कुल कहना चाहिए कि शांत जल रे में बाठो नाखने लहरा पैदा करनी है जीव जड़ा अध्यापक की बात भारत भाग विधाता में कहानी में देखने में आवे। ठीक है सर। और यूं कह एक दूनी बात में एक अर्ज करूं आपने कि मैं माने राजस्थान रा अज्ञे जी कह सकूं हीरानंद सच्चानंद वात्स्यायन अज्ञे कि वे भी जोधपुर विश्वविद्यालय रे जब कुलपति रहा उन्होंने आप कार्यालय क्या हुआ तो और आप ऑफिस क्या हुआ तो पुस्तकालय भी रहा। तो डॉक्टर नरसिंहराज जी पुरोहित जी भी स्कूल री ऑफिस लाइब्रेरी में ही दिखती। वे आपने दफ्तर पढ़ाने रे काम रे अलावा कहीं लाजता तो स्कूल री लाइब्रेरी में। एक बार डिप्टी डायरेक्टर साहब कल्ला जी स्कूल री विजिट में जब आया तो हेडमास्टर साहब कहाँ हैं। फट सारे कहीं कह साहब तो पुस्तकालय में विराजिया है। तो पुस्तकालय में वहां बैठा देख पढ़ता देख डिप्टी डायरेक्टर साहब इतना प्रभावित हुआ कि वहाँ पुस्तकालय सारो आपने स्तर एक्स्ट्रा ग्रांट उन्होंने और स्वीकृत कर पचे खांडव सो सीख ली। तो ये कुछ बातें ही जो उन्होंने प्रभावित करती। ठीक है साहब। और समय की पाबंदी की बात करा तो मैं कहूँ कि जिन टाइम डॉक्टर नरसिंहराज जी पुरोहित घर से वही रहता तो समझ ले होगा स्कूल की घंटी लागण में 5 मिनट रह गया। मैं वहां कभी देर डेट अड़े शब्दारो व्यवहार में कभी नजर में नहीं आया। मैं तो मोर टाबर जड़ो हो फिर भी उन्हें समय की पाबंदी अगर कोई सीख सके तो डॉक्टर नरसिंहराज जी पुरोहित जी सीखे कि वे आप समय ने एक एक क्षण ने पूरी उपयोग में लेता। अब कहीं बताऊं आपने गांव रो सम्मान वालो मारा आज भी ये में यूं मंडियोड़ो चित्रांशो कोरियोड़ो मने याद आवे सा कि जब वे घर सु बाजार होता स्कूल ताई पधारता तो जितने दुकानदार किणी ग्राहक सु आपरी सौदा बेचण में लागण में भाव ताव में लागड़ो रहता तो वन देखता ही कि कान में खबर पड़ता है कि डॉक्टर साहब या माठ साहब नाम जानी था हमें अर्जुन पधारिया है। तो आप ग्राहक की बात में अधूरी छोड़ फट आप
दुकान रे बरामदे में खड़ा हो जाता और नरसिंह जी पूरी उठूं पूरा स्कूल ताई जाता निगे नहीं आता जड़े वे हाथ जोड़िया खड़ा रहता कि मर्द साहब आया है माने सम्मान देना जरूरी है और नरसिंह जी राजपुरोहित में सब बड़ो सम्मान गांव री हर गली दुकान रे पहली नुकड़ सु स्कूल ताई हमेशा देखतो आ चीज मैंने हमारी लाइक की बड़प्पन ने 19 दिन स्वीकार करने वास्ते हुंकारो भराई दियो ठीक है सर अब यूं कहे जावे तो मैं एक दो बात और कहनी चाहूंगा कि भाई मानक रो संपादन कार्य वास्तव में एक अपने आप में हमारी एक जीवट भरी जिंदगानी रो साकार रूप पे जा सके है कि उन उम्र में रिटायरमेंट रे बाद में और लालटेन की रोशनी में क्योंकि छोटे गांव में लाइट किन टाइम जावे फिर नाराज हो जावे कोई ठा नहीं पड़े अब बिजली माफ कर दो किरण बहन जी अब बिजली आवे नहीं आवे पर लालटेन की रोशनी में डॉक्टर साहब मानक साहब आयोडी रचना में वर्तनी सुधार करने खुद आपरी मोती जड़ी लेखनी में पाछी उन पूरी रचना ने कहना चाहिए फेयर करने मानक सर तैयार करनी एक बहुत बड़ी परिश्रम परक हमारी सो तपस्या की जा सके इतनी मेहनत माफ कर दो आजरा संपादक करता वेला के नहीं करता वेला भैया जी कह सके मैं इस चीज में अमल नहीं करूंगा आज हमारे वास्ते बहुत बड़ी अनुकरण जड़ी चीज है वे राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में विषय राजस्थानी विषय रा सलाहकार मंडल में भी आप बड़ो अच्छो नामचीन स्थान रखियो है और यह वारस प्रताप कहूंगा उन टाइम राजस्थानी साहित्य विषय 256 स्कूल में शुरू हुयो पर आज हमारा मन बड़ो कचोटी है जब मैं मानूं कि बस संख्या सिमटता 56 स्कूल ताई रही थी अब मैं राजस्थानी रा समर्थक राजस्थानी री जयकार करनिया राजस्थानी रा माफ कर दो छोटा मोटा आगीवान गिनी जनिया इन स्थिति ने कीकर स्वीकार कर सका हाँ कोई भी प्रयास करो मारे सो घना विद्वान घना जाणीकार घना अनुभवी सज्जन सामे बिराजा है इन 56 री संख्या ने 65 ताई पुगावनी तो कोई तजवीज विचारो तो राजस्थानी भाषा री भी एक बहुत बड़ी सेवना मानी जावेला मारो सपनो 256 सु यूं सिमट जावे आ हर किणी रे गले उतरनी बात फबती नहीं लगे ठीक है और इन तरह सु वे उदयमीन जो उदीयमान साहित्यकार रहा है वने भी प्रेरणा देवता घड़ी घड़ी लिखन रो कहता है ना और इन तरह वने हर समय हौसला बंधाड़ा रखता कि भाई लिखन सु लारे रह गया तो आप समझो कि भाई आपरी माड़ भाषा री सेवना में कड़ी न कड़ी पुनर्जन्म लेने भी वो काम पूरा करना पड़ेगा तो मैं एक शिक्षक के रूप में हमारे सहायक के रूप में हमारे भेड़ो 4-5 साल रहो और मैंने भी राजस्थानी बोलन रो लिखण रो थोड़ो घणो आगे बढ़न रो जो कोई टेको मिलियो आशीष मिली आज भी मैं उन्हें याद कर कर उन्हें खुद ने और खुद ही कहना चाहिए कि जी जिंदगानी ने सार्थक समझो ऐसा और हमारी अपना देखो मैं आपने एक पत्र 2 लाइनें सुनाई में और प्रमाणित करना तो साबित करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब री कितनी मंदरी हूँ हरकणी ने आगे बढ़ाऊं रही है कि भाई जेठनाथ जी थारो पत्र मिलियो आप तो पहली जो मानक वास्ते निरंतर लिखता रहो समय निकाल गांव का नहीं पधार जो तो गांव में यशु टावरा ने याद कर दो इन आपरी अपना इस बता ने नवी पीढ़ी ने भी भेड़ी राखने साहित्य सर्जन में वाने भागीदार बनाने जो कोई एक हमारी हूस रही वह हमारा वास्ते पथ प्रदर्शक और प्रेरणा रो काम करेला पंक्तियां सो
समेटना चाहूँगा। आप सुधी श्रोताओं और अनुभवी सज्जना ने इन तरह शू आपने पेश करनी चाहूँ। डॉक्टर नरसिंहराज जी पुरोहित जी के बारे में डॉक्टर कविया जी की बात मारे ही है आज भी उन्हीं रूप में बिल्कुल संजीवन। प्रज्ञा प्रतिभा प्रेरणा पुरुषार्थ प्रारब्ध ए सारी बातें डॉक्टर नरसिंहराज जी के जीवन में मैं घने नजदीकों देखी। प्रज्ञा प्रतिभा प्रेरणा पुरुषार्थ प्रारब्ध राज पुरोहित नरसिंह रे एक साथ उपलब्ध। सात सुखिया कोई नहीं वे उन्हें डॉक्टर साहब ने सात सुखिया देखा। मैं उन 4 साल की नजदीकी जिंदगी में और घर पड़ोसी होने कारण भी मैंने वो निजरा सामी लाभ मिलो और मैंने भी सीखने पूरी ऐसो उपलब्धि हुई है। तो नीति निपुणता नम्रता और न्याय निर्णयता नेक रतन तणो सुर नर रतन और नरसिंह एक कथाकार कोविद कवि व्यंग्य शोध अनुवाद और गूंजे मरुभाषा गजब नरसिंह से सिंहानाद। तो अब ओलिया हमारे ये आज यूकी जोड़ी डॉक्टर साहब ने इन खास महत्व मौके घनी विनम्र स्मरणांजलि और आप विद्वाना सु भी मने अगलो मार्गदर्शन मिलता रहेला इन्हीं आस उड़ीक साथे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीतनाथ जी। आप सातरा चित्राम खींचिया दो तरह दर्शाव अपने सामने आए। एक दर्शाव तो वो जिनसु गुमेसु छाती चौड़ी वे जावे कि विन जमाना में शिक्षक रो कई आदर वे तो गांव में एक मतलब हमारे भी वो नजारो थोड़ो कुछ समय में देखियोड़ो है कि माठ सारे किन कदर आदर वे तो बच्चों बच्चों विनारो आदर कर तो माठ सा पदार्थ तो अरे माठ सा पधारे अड़े हेड माठ सा पधारे यूं लुड़ लुड़न व्यारे सम्मान रे प्रति जको देखता वो आदर आज नहीं है। और दूसरी बात 254 स्कूल में राजस्थानी विषय हो वो जानने तो इतो हरक वेरियो है। लेकिन पछे लारे लारे शर्मिंदगी भी है लज्जा भी आवे कि आज आपा जका हाँ इतना सारा लिखा रहा हाँ इतना राजनीतिज्ञ है अपने राजनीतिक पार्टियां में जका है मेंबर है वे सगड़ा मिल और एक राजस्थानी विषय ने स्कूल में नहीं खुलवा सका। आ समय अपने सबरे वास्ते पूरे राजस्थान राज्य वास्ते जो वीर राजपूताना गिनी जाए वीरारो जो इतिहास गिनी जाए बिन वास्ते भी अब लज्जारी बात है कि अपनी राजस्थानी भाषा है जबकि 254 बहुत एक जक 3 आंकड़ा स्कूल में ही हमारा लगे 2 आंकड़ा स्कूल में भी नहीं रही है। और तो आ बहुत लज्जारी बात है अपने वास्ते इन मनसू आप जो क्या बात बताई। और एक शिक्षक और एक लिखारा आपरे रोज रे जीवन में भी किन तरीकों श्रेष्ठ वे इना दर्शा भी आप सामी खाचिया अज्ञे जी अपने राजस्थानी अज्ञे जी री आप बात करी और वे जीवन शैली बताई तो वाकई में जो कुछ सज्जन पुरुष है वो आपे सामान्य जीवन में भी सज्जनता रो निर्वहन करतो रहे जने वो श्रेष्ठ लिखारो बने वो आपरी बात शू आज फेर पाछो प्रमाणित वे गयो है। तो संस्मरणात्मक बात करना जो आप बढ़िया है माहौल करियो इन कार्यक्रम रो इन सभागार रो तो मैं वो भी आप लूठा साहित्यकार बता देनी चाहूँ कि आपने जो लाइव चल रही है इन्हें जका अपना राजस्थानी रा लिखा रा अलावा सगड़ा आम दर्शक आम पाठक भी देख रहा है और चोखा चोखा कमेंट आ रहा है। नीरज दहिया जी आपने सभागार में बिराज रहा है और शानदार वक्तव्य भी दियो और इन्हें साथे कमेंट भी आ रहा है कि भारत भाग्य विधाता गिरजड़ा और ठूंठ आद कहानियां ने चितारा तो लखावे है कि आज तलक कहानी री बात करता आ कहानियां ने बिसरायन आपे बात कोनी कर सका। नीरज दरिया जी फरमा रहा है। श्याम सुंदर भारती जी जका अपना जो धानेरा लूठा मल्टी टैलेंटेड है वहाँ भी विराजा है। असद अली जी है गिरधन दान जी रत्नू जी भी अपना कार्यक्रम देख के है। दिनेश चारण सातरा कवि है कवि लेखक देवकी दर्पण जी सुनील गज्जानी जी शैतान सिंह जी राजपुरोहित भवानी सिंह जी पातावत खुशबू राजपुरोहित और जका अपना दर्शक है सगड़ा देख रिया है।
और यहाँ शू दर्शकों से अर्ज है कि आप साथे बन्या रहो। नरसिंह जी अपने प्रिय कहानीकार और भी दर्शाव अपने सामी आवन वाला है। मैं नरसिंह जी री जीवन री जी की बात नहीं की आगे बताता तका क्यों कि व्यारो जो नीरज जी सा फरमायो कि समग्र साहित्य प्रकाशित वियो है, तो आ एक बहुत बढ़िया बात है कि मेरी समग्र साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं। और आ किताब हमारे सामीज है, मैं स्क्रीन पर बतानी चाहूँ। राजस्थानी नरसिंह जी री जेको सगड़ा संकलन है, कथा संकलन वे इनमें संग्रहित है। और काम लूठो वियो है जो हमारा सपूत साहब है, जका राजेंद्र सिंह जी और केएल साहब करियो है। और वीरे साथ ही कन्यालाल सॉरी नरसिंह जी रे साहित्य माते लघु शोध प्रबंध भी विया तका है और शोध प्रबंध भी के वे चुक्या है। और व्याने श्रद्धांजलि रूपी जो एक बढ़िया काम लाडले दीना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो को पढ़ायो कि एमए में जो को गोल्ड मेडल दियो जावेला राजस्थानी एमए रो, वो डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित स्वर्ण पदक रे नाम सु जानी जेला। अपनी श्रद्धांजलि है, आपने विश्वविद्यालय री श्रद्धांजलि है। और इन राजस्थानी में जो वाणो जेकी कहानी है वह आजादी सु पहला ही वे लिखण लाग्या। और आपरी कहानी में री जेकी ऊंडी भाषा और सरल शैली और मुहावरेदार शैली वे व्यारी खास रही है। और इनमें वे जेकी व्यारी भाषा जेकी लिखी थी वह बहुत ही टणकी भाषा गिनी जे। और उंडोड़ा राजस्थानी शब्दों रो इस्तेमाल करनो विने साथे विने प्रभावमान बनायो राखनो, और वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। रावत सारस्वत जी आपरी एक किताब आज री राजस्थानी कहानियां जेकी 1984 में आई, जिनमें आप फरमावे कि राजपुरोहित जी री कहानियां अनेक भांति है। जकी कहानियां में वे ठेठ मानवीय मोलारी बात कही है, आज रे राज और समाज में उंडे रम्योड़े भ्रष्ट आचरण ने उधेड़ राख्यो है। वे आपरी नहरी भाषा और शैली रा धनी है। डॉक्टर गोवर्धन सिंह शेखावत बाबत फरमावे कि नरसिंह जी की कहानियां में तीखी धार है। हमारी कहानियां है जो तीखी धार वाली कहानियां हैं जो पाठक रे ठेठ ऊंडे जाए ने उतरे। नरसिंह जी री इन कहानी बात करिया पछे आपा कार्यक्रम ने धके बधावा। और मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी ने, जका आप जोधाना रा बल्कि आप कहो कि राजस्थानी साहित्य री शान है। डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी श्रुति परंपरा रा कवि है। आप आलोचक है, संस्कृति धर्मी भी है और राजस्थानी रो पर्याय है, प्रखर वक्ता है। आपरी ओजपूर्ण शैली में जो को काव्य रो जो को मंच सु करे वो एक सभागार ने एक अद्भुत ओज सु भर देवे। और इन प्रमाण मैं हूँ सगड़ा ही है, लेकिन मैं भी हूँ कि आपरे हर वक्तव्य में नरसिंह जी ने वे आप याद करें डिंगल री गूंज वाली जेकी आज आप डिंगल रो जो सुर महसूस करा आयदान सिंह जी री वाणी में, वो अद्भुत है। भाषा पर हमारी अद्भुत पकड़ है। थार री करडम कड़ी मड़ो मठो व्यारी वाणी में है। मरुधरा री तेजो में गहरो रंग आई सा है आपने बीचे। तो 29 वर्षों रो व्यारो अध्यापन काल रहो है, बहुत अनुभवी रहा है इन मामले। भले भी हिंदी रा प्राध्यापक रहा है, लेकिन राजस्थानी में व्यारो काम लूठो है। वारो जन्म 1952 में जैसलमेर एक ढाणी में भी हो। और वठे अपनी पढ़ाई करता करता वे हिंदी में एमए करी सौंदर्य शास्त्र विषय में। और जीएन जो जोधपुर विश्वविद्यालय जो उन समय गिनीस तो वठे वे विमल चंद्र सिंह जी रे अंडर में पीएचडी करी। और व्यारो विषय हो नई कविता के प्रबंध वास्तु और शिल्प नाम रो व्यारो जो लूठो विषय रियो है। और संस्कृति धर्मी रूप में ऐतिहासिक गाथाओं में व्यारा पकड़ बहुत शानदार शानदार है। और एक प्रामाणिक रूप से जो की व्यारी कहानियां अपने सामने आती रहे। थारी गौरव गाथाएं, राजस्थान की सांस्कृतिक कथाएं और शौर्य पथ एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। ये तीनों ही हमारा ऐतिहासिक कथाओं प्रमाण रूप में अपने सामी है। और आलोचना में भी आप एक बड़ो नाम है, समकालीन साहित्य और आलोचना करने वाली पोथी आ चुकी है। आप अनुवादक रे पेटे भी घणो काम करियो है। गांधी जी री आत्मकथा ने आप राजस्थानी में परोटी है। रविंद्रनाथ री कविताओं ने आप जके राजस्थानी में परोटी है। और मैं आज अठू सो अर्ज करूला कि थोड़ी सी आप इन बाबत भी बात बताए कि राजस्थानी और बंगला में कई साम्यता है। जो को बंगला में माथा कहवे शेर ने विन वो जो को प्रसंग है आप वो अभी आप शेयर जरूर करा जो।
नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट हूँ आपकी साक्षरता कृति प्रकाशित वी है जेकी पुरस्कृत भी वी है। और आंख हेरा हरियल सपना अड़ी अड़ी लूठी किताब है जो को एक बहुत ऊंचो मुकाम पायो और मैंने पाठक के हाथों हाथ लिया। और बिहारी पुरस्कार इनकी पोथी माथे मिलियो। साहित्य अकादमी नई दिल्ली पुरस्कार इन पोथी माथे मिलियो। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर सु भी जो को अपने पुरस्कार मिलियो। वो आंख हेरा हरियल सपना माते मिलियो। हंसथोड़ा होठारो साच प्यारो एक शानदार संकलन है। गीत पूर्ण कविता प्यारी बहुत ही शानदार है। और अब अबार अबार में एक बाल कविता संग्रह भी आप आयो तो कहे गाता प्रीत के गीत प्रीत के गाता पानी जो को अबार और एक ताजो ताजो है। और एक श्रेष्ठ साहित्यकार भी हम आते कि जो को श्रेष्ठ दूजी विधाओं में बढ़िया लिखे और इन्हें साथे साथे बाल साहित्य में भी अगर सृजन करे तो वो एक मापदंड विया करे कि वे श्रेष्ठ साहित्यकार है। क्योंकि बाल साहित्य रचनो एक बहुत भारी काम है। और एक उम्र दराज इंसान ने एक 4 साल रे टाबर वास्ते 10 साल रे टाबर वास्ते 11 साल रे टाबर वास्ते विण उम्र में आन विण मानस में आन लिखनो एक बार वास्ते कसौटी है जिन पर अपना जका साहित्यकार है जका खरा उतरया है। आदान सिंह जी री भी जेकी बाल कविता संग्रह है वो बहुत बढ़िया मकाम पाई रह्यो है। मैं आमंत्रित करूं आयदान सिंह जी भाटी ने कि आप की यादारा चित्राम है जका असामी ओ करो आज नरसिंह जी जयंती री 98वीं जयंती मनावण वास्ते आप इन सभागार में भेला व्या हा। तो व्यारे चितार ने व्यारा मान ने अपन फिरू मोटो करा। डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी स्वागत है सर आपको। नमस्कार। आप सगड़ा ने मैं मारो जो है क्षमागणी अर्ज करूं। मैं कहने यहाँ चाहूं कि नरसिंह जी मारा प्रेरणा स्रोत था। मैं वहां सु कई चीजा सु प्रेरणा प्राप्त की। अबार जो है भाई लोगों जो आपने समझ बात रखी उनमें हमारे भाई जो को नीरज भैया एक बात कही तो मैं बैठो सुन रहे हो तो सुनता सुनता मैंने अचानक लागू कि राजस्थानी री आधुनिक कविता जो को है लोग 70-71 हाँ शुरू करे उन्हें के जो आधुनिक कविता नहीं कहानी के रूप में। तो मैं आपने आ कहनी चाहूँ कि मैं एक नरसिंह जी माथे पत्र वाचन कियो हो और उन पत्र वाचन में मैं बहुत पहला बात कही थी कि जिक्का लोग आ माने के जो है राजस्थानी ये आधुनिक कहानी 70-71 से शुरू हुई मैं उन सहमत नहीं हूँ। आ बात मैं मारे उन पत्र में बाकायदा लिख भी कही थी और मैं मतलब मारे मौखिक रूप में भी कही और आज भी मैं आ कहनी चाहूँ कि मैं नरसिंह जी की एक कहानी जो को है प्रसंग देता हुआ सामने रखता हुआ और बतायो कि किणगत जो है नरसिंह जी आपरी इन कहानी में आज रे भारतरी तत्कालीन भारतरी उन स्थितियों ने सामी राखी है। जो मैं आ कहनी चाहूंगा कहानी तो खांडव गांव री है और उनो नाम है मारो ओरनो। मैं उन टाइम पत्र वाचन कियो जन ओ कहो कि आ कहानी लागे तो आपने खांडव गांव री है पर इन कहानी में जिका पात्र जिन गतरी भाषा बोल रहा है उन भाषाओं मने अड़ो लागे। 1960 में नरसिंह जी रिवा लिखी है आ कहानी। तो आप देखो कि एक रचनाकार कीकर आने वाली चीजों ने सामी रखे कि अपने देश में कई चीज हुएला उन मारो ओढ़नो कहानी में कई हुए कि जो है डकैत आवे और गांव ने लूटे। जने उन टाइम एक किसान जो है वो क्या करे वो किसान री जो भाषा है उनमें नरसिंह जी क्या वाड़े के फिटरे नादारा मारो तो ओढ़नो खांची जे और थे बाड़ों रे लारे लुको। आ एक वेरमो
एक प्रकार पंक्ति ही मैं इन पंक्ति रो रेफरेंस आप रे स्वामी यूं राखनी चाहूं कि 60 में आ जो लिखोड़ी कहानी है 62 में चीन आक्रमण कियो और अपना जो नेता लोग हाँ वे संसद रे गलियारों रे मों लुक रहा था, एक दूजे ने जवाब देनो नहीं आ रहे हो। तो मने यूं लागतो कि जो नरसिंह जी जो है खांडव गांव री बात नहीं कह रहा है, पूरे देश री बात कह रहा है। एक छोटी सी चीज जो मारे स्वामी मारी आंखें खोली और आ चीज में नरसिंह जी ने उपस्थिति में जो है मैं आज बात कही तो उन टाइम वहां मने कहो जो मने मारे वास्ते गर्व गीर बेरी बात है। वो मने कहो कि भाई एडो है ईजान जी, मैं तो मारे गांव री कहानी लिखी थी और थे इन्हें ठेठ ले गया जो है संसद रे गलियारों रे माया। तो मारो कहना मतलब कहीं है कि आ तो आलोचक देखेला कि उन कहानी रो जो है केत जो है पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन टाइप हो मैं उन टाइम कहो कि आ 70-71 में राजस्थानी री आधुनिक कहानी नहीं है, आ 60 हो जो नरसिंह जी लिखी है। मैं ये ने मानू ये जगह हो जो है आधुनिक मतलब एक कहानी बनी आपने कैडी लागे, लेकिन उरे मोया जो पड़का पड़े वे पड़का आधुनिक बोधरा पड़का होया करे। तो आ बात जो है मैं कहनी चाहता हूँ। और दूसरी बात आ भी है ये रमो के अबार जो जेठनाथ जी संस्मरण सुनाया बहुत ही शानदार। और भाई जो नीरज भाई जो मोरी बातों का जो आलोचनात्मक जो है चीजों सामने राखी, मने इन दिनों में मैं थोड़ो विस्मृति रो शिकार हूँ। तो मतलब जो कहतो मैं जो है नीरज भाई रो जो है नो भूल जाऊं, बोलतो जेठराम जी रो नो याद नहीं आवे। पर कोई बात नहीं, इन तकनीक रे मोया एडी चीजों होया करे। अब मैं आपने कहनी चाहूं कि जिन टाइम मैं कविताओं लिखतो उन टाइम नरसिंह जी माणक में हाँ मने एक बार वो कहो कि दीपावली रे माथे है जो मने एक लेख चाहिए और थे लिखो। मतलब एक प्रकार हाँ वो मारे माथे नौक दिया बात जने मैं मारे चूंकि मारी थोड़ी रुचि होती पौराणिक संदर्भों में और दूसरों में, जन मैं जो पौराणिक तारा दूसरा संदर्भ बीजा ले आन दीपावली रे माथे एक लेख लिखन में आदरणीय जो है नरसिंह जी दिनों वो पढ़ियो और मानक में छापी ओढ़ने और छापने बाद में मने वो जो है एक कागज लिखियो और उन कागज में वो कहो जो मने वो पोस्ट कार्ड अजी मारखे ने पढ़ियो है कि लोग तो सूठ रो गांठियो ले प्राण पंसारी बन बैठा है। और थे एडी शानदार जो है राजस्थानी रो गद्य लिखो तो थे राजस्थानी में गद्य क्यों नहीं लिखो। मारो क्यों ना मतलब आ है कि राजस्थानी गद्य और राजस्थानी कहानी रा सिरमौर कविरो आशीर्वाद मने लागो कि मने कीन की लिखना चाहिए। और मैं आपने बतानी चाहूं कि मैं एक प्रकार हाँ उन केवड़े ने मारे इन पूरी सृजन यात्रा में एक किताब राजस्थानी रे उपन्यास रे रूप में जो है मैं लिखने की चेष्टा करी हूँ और अजी छपी को है नहीं वो आहे जाने आंदल घेटो जिक्र में 3 पीढ़ी री जो है एक प्रकार हो हमारे समाज री स्त्रियों री जो है दशहरा में वर्णन करने चेष्टा करी हूँ। और नरसिंह जी रे इन आशीर्वाद रे साथ ही साथ में आप लोगों ने आके होनी चाहूं कि मने है जो को वो अपने जोधपुर में जो को एक सोसाइटी है उन सोसाइटी रो वो नरसिंह जी रे नौरा जो पुरस्कार वे दिया करे सम्मान दिया करे वो सम्मान भी जो है मने मुरे नौरो मड़ियोडो है। तो और दूजो जो मैं आपने आके होनी चाहूं कि नरसिंह जी रे नाम माथे भाई राजेंद्र जी मने 1-2 बार जो है बाड़मेर साइड में एक कवि सम्मेलन भी करवायो। और मैं आपने बताऊं कि जो है मैं जिन टाइम भी मैंने तो कन्हैयालाल जी साहब पढ़ायो तो मैं आपने बताऊं कि मेरे साथ एक संस्मरण जड़ी चीज है कि मैं एक बार एक किताबों की दुकान में उबो तो और उठे है जो कन्हैयालाल जी साहब पधारिया तो मैं उन टाइम जान तो कोनी
तो मैं ले पर इन अमर चौधरी किताब पढ़ी थी उठे, वो अमर चौधरी किताब जो है ले पढ़ी और गुरु जी ने आगे करी उन किताब की दुकान में के जो है मैं क्यों थे राजपुरोहित राजपुरोहित आदमी ने थे जानो कहीं कभी हंसन मैंने कहीं कहे कि हमारा जो है पापा जी आ तो कहना मतलब इन टाइप री जो चीजों हैं आज भी मने जो है मारे स्वामी आवे तो वो आप रे टाइम रो और जो राजस्थान रे जो स्वतंत्रता संग्राम रे कवियों रे माथे जो उरी रिसर्च है वह रिसर्च जो है मारे हाथों निकली और मैं उन्हें पूरी नहीं पढ़ी। मैं आपने बताऊं कि इतनी अद्भुत बातों वीर मोया जो वो कही है जिको अगर कोई राजस्थानी संस्कृति ने जोड़ने वालों हुए मैंने उन रिसर्च जी ठा पढ़ियो कि वीर मोया जो है तांत्या टोपेरी माथे एक कविता शंकरदान जी सामोर जन जिनमें वो तांत्या टोपेरी वो बात बताई है कि तांत्या इन टाइप ऑफ मध्य भारत लगान राजस्थान रे माया जो है छलंगो लगाई जो छलांगो जो है कोई टाइम में हडमोन जो है लंका में लगाई थी। और मैं एक बार आपने बता दूं कि वो नरसिंह जी की कृपा हुई मने वो जो है गीत मिलियो तो आप लोगों ने क्यों नहीं ये चाहूं कि जो अपनी कल्चर रे माया भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे माया आपने बता दूं कि नरसिंह जी री आज को थीसिस है इन थीसिस में जितना कवियों रा वो उदाहरण देना है मैं आपने बता दूं। और वीर मौत जो स्वतंत्रता संग्राम री जो बातों हैं 1857 उन पहला री 19 री उन सब चीजों ने अपन देखो तो मैं तो गर्व रे साथे कहूं मैं जो है मने गिर बेजड़ान एड़ा शब्द आवे को नहीं हूं तो सीधो गर्व ही कहूं क्योंकि मारे जो है तत्सम शब्दावली जो है संस्कृत वाली मारे डिंगल कविता में है। तो मैं आपने आ कहनी चाहूं कि एड़ी कविता जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने स्वामी राखे दूसरी भारतीय भाषाओं में विरल है आऊं मतलब आप लोगों ने कहनी चाहूं आ मैंने नरसिंह जी री वा किताब जो मैं पढ़ी हूं जने मन ठा पढ़ियो। और मैं आपने कहूं कि जो उमरे खने बैठ तो वे आप रे उन पात्र रे अनुकूल बहुत सी एड़ी बातों भी बता जिके रे मो हास्य रो पुट हो तो मैं आपने बताऊं कि वो एक दो बार जो आप रे गांव रे आसपास रा जो है लोगों रा मने कुछ जो है प्रसंग सुनाया जिके रे मो जो है एक चाण कवि रो दुओ वो मने सुनायो के गांव गांव मिंदर घना और सुंदर बाग तमाम और चोखा लागे हे सखी मन गोडवाड़ रा ग्राम गोडवाड़ रे गांव रे वर्णन में वो कियो जन नरसिंह जी हंसलो में पाछो बतायो कि उरे जे दूजे जो कवि हो उन्होंने पाछो कहो कि सरवड़ी गांव रा वाला कवि जो कहो तो कि गोडवाड़ा गांव जन वो कहो कि देशा टन कीत हो नहीं और नरसिंह जी मैंने सुनायो और ईद में मतलब हासिरो पोटे कि देशा टन कीधो नहीं न सरवड़ कीरा श्याम और भला बखानिया बांग जी थे गोडवाड़ा गांव। तो कहना मतलब कहीं है कि वे आप रे सारी गंभीरता रे बावजूद भी आप रे मोया उमरे मन में इन टाइप री बातों भी रहती कि वो सामने वाले ने जो है गुदगुदाती। तो कहना मतलब वो है मारो कि मैं इन अवसर माथे जठे नरसिंह जी राजपुरोहित रे माथे जेठनाथ जी आत्मीयता से बोल चुका हुए जठे मारो भाई जो है नीरज दैया बोल चुके हुए मैं तो उमरे साथे बितायोड़ा उन क्षणों ने याद करूं जन मने लागे कि जीवन रा एज को रेफरेंस आज मैं थोड़ा घना दे रहे हूं इनने मोया मारे इन आदर्श व्यक्तित्व हाथ है और नरसिंह जी मने गद्य रे माया जो है आगे बढ़ने वास्ते प्रोत्साहित कियो तो और उन परिणाम में इन दिनों में उपन्यास लेखन पूरा कियो हूँ। मने इन अवसर रे माथे किरण जी जो है बुधाने वास्ते कहो मैं तकनीक रो बहुत ही जानकार नहीं हूँ और मैं बता दूं कि मने
ए जो सामे बोलने वाला कवि है वो मैंने दिखे ज को नहीं है, केवल आपरी वाणी सुनी ज रही है पर जी जो भी है आप अगर जो है हमारी इन बातों में कोई एड़ी बात आ गई हुए तो मैंने माफ कर दो, क्योंकि मैं पूरी तकनीक जानो को नहीं। और आप सगड़ों रो आभारी। मैं इन अवसर माथे नरसिंह जी राजपुरोहित जी ने सादर श्रद्धांजलि देव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आयदान जी साहब। संस्मरणार्थ रूपी जो आपकी बात ही वो वाकई में जो दर्शक है प्यारे वास्ते भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण रूप में पेश आयो है। ज्यों जेठनाथ जी सा फरमायो कि श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में वे हा आप गुरु शिष्य परंपरा री जेकी बात है और व्यारो जो आभार प्रकट करियो कि उन्हीं परवाने एक ईश्वरीय मेहरबानी रे रूप में भी वह आपने जो शिष्यत्व आप व्यारो ग्रहण करियो और उपन्यास रूप में विनो जो एनान अब सामी आवन वालो है वह श्रेष्ठ परंपरा श्रेष्ठ जनारे श्रेष्ठ शिष्य री एक सातरी परंपरा रा एनान है। और आप कामना करा कि इन्हीं तरह री जो परंपरा है धके भी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आईजान जी साहब। और राजस्थानी कहानी जो कि नरसिंह जी री है वहां पर बात नीरज दया जी री आई रही है। आप नीरज दया जी फरमावे कि मैं अर्ज करी कि नरसिंह जी राजपूत कहानी का रूप राजस्थानी माए कहानी रे आधुनिक होने से पहले ही कई आधुनिक कहानियां रच दी ही। इन्हीं सारू में बिना हासिल पाई मैं उन आलेख रो नाम दियो भगत रे सागे और भगत रे आगे। एक और बात नीरज दया जी फरमावे कि विजयदान देथा और नरसिंह जी राजपूत सायना हा और भणाई साथे साहित्य यात्रा भी साथे चालू करी। बीजी बरस 1960 में बोरुंदा आयर बातारी फुलवाड़ी रे सीगे लोक कथाओं रे संकलन और संपादन रो काज संभाळ्यो उन्हीं भगत बरस 1961 में नरसिंह जी राजपूत रो कहानी संग्रह रातवासो प्रकाशित हुयो। इन साथे अपने जका दर्शक है देख रहा है वे कार्यक्रम ने घणो सराह रहा है और पूरो धा वाली बात ने आगे बढ़ाने वास्ते इन जका कार्यक्रम भी ये सार्थक साबित वे रही है। आज कहानी माते आपा जो कि बयान समकालीन कहानीकार नरसिंह जी की कहानी माते जो की बात की इन एक में एक कोट और रखनी चाहूँ है कि उक्रासरा संपादक सांवर दया जी बीकानेर तो स्वर्गीय सांवर दया जी आप नीरज जी सारा पिताजी है वे फरमायो कि नरसिंह राजपूत आपकी कहानियां सु आज री कहानी खातर जमीन तैयार करी आगे आने वाला लेख का खातर वर्तमान सु जुड़न रो रस्तो खोलियो आवते बदलाव ने कूटन री डीठ दी और भाषा ने परोटणो सिखायो। वो एक जो सातरो काम नरसिंह जी रे कारण व्यो जिने कारण आपने आधुनिक कहानी रो जो शानदार भवन खड़ो व्यो हो और भारतीय सगली भाषाओं रे समक्ष जायन उभो रहे बल्कि वो ठेठ विश्व स्तरीय कहानियां रे भी नेड़े जाए उभो है। तो यारो श्रेय आपने इन कहानीकारा पुरोधान है। अबे मैं बात करने न्यूतू राजपूत समाज रतन समाज गौरव मारवाड़ रतन श्री दाता श्री देवचंद जी राजपूत ने आप 1944 में आप जन्म भी और 60 लगे टगे आप अजय तय किताबा लिख चुकिया है जसू आप 20 साल 25 साल की उम्र में आप पहली कहानी लिखनी शुरू करी अजय तक 60 किताबा आपने लिखी और बहुत अच्छी बात है ईश्वरी मेहरबानी है कि आप आज भी लगातार सृजन करता जा रहा है और पोथियां एक लंबी कतार है जो कि आवड़नी तैयारी में है। अपने साथ नीरज दया जी बिराजिया है हमारी भी 40 पोथियां आई चुकी है तो राजस्थानी वास्ते वो बहुत महत्वपूर्ण काम है और देवकिशन जी रो काम इन वास्ते भी घणो महत्वपूर्ण वेचा है कि आप राजस्थानी में सबसे ज्यादा उपन्यास दिया है। अठे आ बात कहनी जरूरी है कि राजस्थानी में उपन्यास मत अजय काम मांगे हैं और सबसे ज्यादा उपन्यास दियोड़ा है। और एक और यहाँ खासियत है कि आपकी रचना विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी तकी है। आपरे साहित्यिक अवदान पर लघु शोध प्रबंध और शोध प्रबंध भी वे चुके हैं। आप समग्र साहित्य भी प्रकाशित वे चुके हो और अबार 2 साल पहला आप एक शानदार अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित हुई तको है। आपने कहानी यारी यहाँ साहित्य री यात्रा शुरू करा तो यहाँ कई व्यक्तित्व है
जका राजनीति में किताबा भी आप लिखी तकी है। आप राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन रा एक बहुत अड़खंब जका आधार बनन उभा रहा और समय समय पर पूरे जोश सु बात उठाता रहे और पूरो प्रयास करे कि राजस्थानी ने मान्यता मिले। आप ये जकी पहुंच है ठेठ आगे ताई है और इन्हें खातिर सार्थक प्रयास भी करता रहे। और लूठा पत्रकार है, प्रखर पत्रकार के रूप में आप आपकी बहुत सेवाएं दी है। श्रेष्ठ शिक्षक तो आप रहे ही है। इन अलावा बाल कथावां और दूजी जितनी सगली विधावां है, अनुवाद है, हिंदी में हो चाहे राजस्थानी में हो, सगला पर आप एक बहुत घणो सारो काम है जो कोई कभी 2 मिनट इन बात में समेटनो थोड़ो मुश्किल वेरियो है। लेकिन फिर भी मैं थोड़े रूप में बता दूं कि 25 बरस की उम्र में आप पहलो कहानी संग्रह आई गयो तो जो को वरजूड़ी रो तब वो हमारे वास्ते बड़ी भागरी बात है कि वो हमारे शुरुआती राजस्थानी किताब हमारे पठन नो एक वरजूड़ी रो तब है। 1970 में 1971 में दांत कथावा नाम सु भी आई। मौसर बन सुलेन जगह सामाजिक समस्या उठाता तक भी आपकी घनी किताबा आई। सुलेन आज दिन तक जबकि अब इन बरस तक भूतनी बैकुटी नामक कई तरह का बाल उपन्यास, व्यंग्य उपन्यास भी आया तक है और आप सृजन यात्रा आज भी यारी जारी है दाताश्री। और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से भी आप पुरस्कृत हुए चुका है। एक लंबी लिस्ट है। मारवाड़ रत्न तो आप है ही और समाज रत्न भी निश्चिंत रूप से है। आगीवान है राजपूत समाज वास्ते आप। और एक जो कि पुरस्कार नारी भी एक लंबी लिस्ट है उनको शुरू से लेने का बाद जो लाडले महीना मिलियो बिन तक की मैं बात लाऊं कि रोटरी सम्मान से हमारा सम्मानित हुआ है। और आजादी रे अमृत महोत्सव में संस्कृति संवर्धन सम्मान रूप से भी आप बार कुछ दिन पहला ही सम्मानित हुआ तका है। और दाताश्री काम है जो को बैठे समेटनो थोड़ो अब को काम है यारे वास्ते तो एक लंबी चौड़ी प्रोग्राम चाहिए। पर मैं आपरो चूंकि अपनो उद्देश्य अटे नरसिंह जी री चितार करनो है भी आने मान बतावनो है तो मैं आमंत्रित करूं दाताश्री देवसन जी राजपूत ने आप वर्चुअल मंच माते पधारो और आपरी बात रखो। स्वागत है साहब। कुलदीप सर अनम्यूट कराओ। है। हाँ सर हेलो ठीक है सर। हाँ सर आवाज आ रही है सर। भाई किरण ने बहुत बहुत आशीष, भाईजान सिंह जी भाटी, धीरज दैया और जेठदास जी ने रामाशमा। दरअसल नरसिंह जी की बात करनी है क्यों मैं लाल दिनों काफी बीमार भी हूँ और माथा पर भी बात कर रही हूँ आप हूँ और टेक्निक भी बनावे को बहुत जोर थोड़ो एक होता शुरू करे। नरसिंह जी राजपुरोहित 1966 में पहली बार मैंने मिला। मैं जब चोट रहा सेकेंडरी मास्टर हो और बार शनिवार ने जाऊँ शनिवार जाऊन को कारण हो कि शनिमा को बहुत शौक हो और बार मेरी सिवाय कटी शनिमा को ऊपर ने एक धर्मशाला स्टेशन रोड पर तो मैं एक दिन भी स्टेशन रोड धर्मशाला पर रुके तो नरसिंह जी राजपुर और हमारे साथ श्याम सुंदर जी श्रीपता जी बट एक दो आदमी बारबीर का भूषण जी के दाताश्री रो नेट शायद गड़बड़ वेरियो है तो मैं कुलदीप से अर्ज करूं कि आप खांडप गांव री जे नरसिंह जी री जेकी हवेली रा चित्राम है जेका मारो सौभाग्य है कि लाडले दीना मैंने खांडप गांव जावन रो मौको मिलियो। विना दर्शन करना सौभाग्य मैंने प्राप्त कियो तो विहार वठेरा चित्राम आप दर्शका ने भी दिखाओ। एक सुंदर गांव है विना चित्राम दिखाओ सा कुलदीप सर। खंडप गांव में व्यारी एक बढ़िया हवेली है और वे आजीवन उन्हीं हवेली में रहा 1947 रे आड़े पाड़े या शायद 1945 रे आड़े पाड़े विनो निर्माण भी हो तो कहो और आज भी वे साक्षात रूप तो मौजूद है उन्हीं रूप में उन्हें थोड़ो सो बढ़िया करन वे तीर्थ स्थल रूप में भी ने विकसित करया है। व्यारा सुपुत्र डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जगह बॉम्बे बिराजे वे हाई कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में अधिवक्ता है।
और प्रोफेसर कन्हैयालाल जी खांडा भी व्याना सुपुत्र है जका व्या बाबत बहुत काम कर रहा है। कुलदीप सा फोटो बताओ खांडप गांव रा जका आपरे कलेक्शन में है। हेलो, हाँ सर। वो जिसारी पौड़ है जठे वो जिस पौड़ रा पूरो बड़ो चित्रा में एक हिस्सा रो चित्रा में हो जठे ब्यारे जो कोई गुमारियो कहवे बिनो एक दरवाजो दिख रियो है। और आ एक साल है जटे पुरानो मजूस है। वो मजूस 1940-50 रे नेड़े रो है। और जो कोठो है वो भी है। आ साल उन्हीं दिना बनियोड़ी है। इनमें अंकीर्ण भी करियोड़ो है कि 1945 से एड़ो कुछ इनमें सन लिखियोड़ो है। ऊपर सु लियोड़ो दर्शाव है जो को चौक है आंगणो है पलिंडो नजर आ रही हो साल नजर आ रही है। और लाडलो जो की गवाड़ी भी नजर आ रही है अठू अपने दर्शका वास्ते कि वो राजस्थानी रो तीर्थ स्थल रे रूप में अपने वास्ते घणो आदर सम्मान जोग है। और भी तस्वीरें शेयर करो सर। हाँ जकी खिड़की है पॉल रो मैंने खिड़की भी कह सका पॉल रो भी कह सका। अठू वो प्रवेश द्वार है वारो और एक लंबी चौड़ी ग्वाड़ी में बड़ी सारी हवेली है जिना अबे थोड़ा भाग वेग चुका है। वो जो को मुख्य प्रवेश द्वार है इन गवाड़ी रो बिने बढ़िया करन रखियो गए। इनमें जो को शिलालेख नजर आ रियो है वो खांडप गांव रे स्थापना सु संबंधित है कि 1459 में खांडप गांव री स्थापना हुई। जोधाना रे आसे पासे स्थापित ओ वियो गांव है। ओ तुलसीजीरो थाणो और व्याणो जो चौक है वेरो पूरो विहंगम नजारो है। राजस्थानी रे तपोवन जी सारी जकी अलमारी है जटा बिराज ने लेखन भी करता अपनी पुस्तका भी रखता विनो दर्शाव स्क्रीन माते आयो तको है। और कुछ किताबा भी नजर आ रही है कुछ किताबा है जकी ब्यारी हाथरीज रखियोड़ी है तो एज इट इज रूप सु अठे रखी गई है। हाँ जी सारी और दासारी फोटो है वटे जकी साल में लागोड़ी है पौड़ में लागी तकी है। मेरी पिता श्री रतन सिंह जी री भी तस्वीर है अठे लागोड़ी। और वो जिन टेबल माते जिसा लिखा रो काम करता साहित्य रो सृजन करो राजस्थानी ने ऊंचे मुकाम माते पहुंचाया। वह टेबल और वो पाठ आज भी मौजूद है और मैं खुद उनका दर्शन करना ही हूँ। और ये सगड़ा जगह चित्रा में है हमारे मोबाइल सु लियोड़ा है और हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात है कि मैं बिना दर्शन करिया। आपा दाताश्री पाछा जुड़िया कहीं कुलदीप सर के नहीं जुड़ पा रही है शायद। और नहीं वह नहीं जुड़ पा रहे ऐसा। हाँ सर वे जुड़े जितना आपा बात कर शायद बिशन सिंह जी पधारिया है स्क्रीन माते लायो जाएगा ना। हेलो। जी जी हुकम खमा गणी हाँ हाँ नमस्कार सर अपने खमा साथे गणी है नमस्कार आप जी। सभी सगला राजस्थान रा मूर्धन्य साहित्यकारों ने सत सत और कोटि कोटि प्रणाम। हालांकि मैं राजस्थानी साहित्य रो विद्यार्थी तो नहीं हूँ हिंदी रो विद्यार्थी हूँ हिंदी में लिखूं कविताओं हिंदी में लिखूं लेकिन डॉक्टर नरसिंह जी साहब री बात अगर आई आप आज आदेश की दो तो मैंने दो शब्द कहने नो अवसर दियो। आप हमारी आवाज मिल रही है आपने? हाँ हुक्म आ रही है सर। हाँ सर। ठीक ठीक हुक्म ठीक। तो डॉक्टर आईदान सिंह जी भी फरमा रिया था कि मने सानिध्य मिलियो और अठे जो है आबाद देव किशन जी भी आया बनो नेट मन लागे कमजोर हो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात कहनी चाहूँ किरण जी के हुक्म आप रे वास्ते इतनो कहनी चाहूँ कि आप निर्बाध रूप डॉक्टर नरसिंह जी रे साथे राजस्थान री साहित्यिक यायावरी ने बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी की दी हो। आप लगातार मने लागे दूसरो साल है आप मने और भी आपने कार्यक्रम किदा बोला लेकिन मने मने मारो अवसर है कि मैं दूसरे साल आप कार्यक्रम में जुड़ियो। मैं बड़ो सौभाग्य है कि आप एकलव्य तरह हो आप क्योंकि आपने सानिध्य नहीं मिलियो फिर भी डॉक्टर नरसिंह जी के बारे में इतनी विपुल आपरे जीवन में आपने साहित्य उतारने आप वनोरी जो है प्रतिभा ने जो है देश समाज तक पहुंचा रिया बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अन उपलब्धि ने कोई जुटला नहीं सके। हुक्म गुरु द्रोणाचार्य था राजस्थान में कोई शक नहीं है। मैं अनुवाद से कहनी चाहूँ
કે 1984 रे मायने जन कालखंड रे मायने हुक्म में पत्रकारिता री एबीसीडी सीख रही तो जी वन कालखंड में डॉक्टर साहब रो मारे माते वृद्ध हस्त्रियो जोधपुर रे मायने माणकरा जन कालखंड में आप उपसंपादक हा जी बताऊं मारी आयावरी पत्रकारिता में शुरू हुए। मैं बताऊं आपने अप्रत्यक्ष रूप हूं वे भी मारे गुरु द्रोणाचार्य रहा साहित्यकार जी में पत्रकारिता में मारे जीवन रे मायने में समझू कम वने बाद में कालखंड में 90 में 10 में आवतो तको मने पतो लागो कि डॉक्टर नरसिंह जी बहुत सारी पुस्तकों माणक के अलावा बहुत सारी पुस्तकों लिख रिया है और लिखी है और दिल्ली से उन्होंने जो है अभिनंदन और वंदन रो कार्यक्रम हुआ है। तो मुंबई रे मायने पहली बार समाज री तरफ एक बड़ो कवि सम्मेलन राजस्थानी कवि सम्मेलन उन्होंने सम्मान में राखियो। तो अब आप एक दो फोटो दिखाया उन्हें माने बड़ी स्मृति ताजा होगी हुक्म। तो सबसे बड़ी बात आना अवसर माते मैं तो इतो ही कहनी चाहूँ हाँ वही फोटो मारो सौभाग्य है कि वन काल खंडो आपरो सानिध्य हाथे हाथे और परिवार रो सानिध्य भी मने लगातार मिल रियो है क्योंकि राजेंद्र सिंह जी मुंबई में ही विराजे है और लगातार मने मिल रियो तो बड़ो मारो सौभाग्य है। अब इतनी बात मैं कहनी चाहूँ अठे में आपने कि अब आप जो पुस्तक दिखाई डॉक्टर नरसिंह जी पुरोहित ग्रंथावली में एक बात थोड़ी सी अखर री अड़वास से हुक्म जी के अण कालखंड में राजस्थान रा कालखंड मतलब राजस्थानी साहित्य रा कालखंड रे मायने मारी जानकारी है जटा तक हुक्म राजस्थानी भाषा और साहित्य री पूरी जानकारी नहीं होवन सु घना करा लोगों ने मन में कई भ्रांतियां फैलियोड़ी है। कई तो इनने भाषा मानन नहीं तैयार कोनी है तो पछे साहित्य रो सवाल क्या पैदा हुए पण असलियत की दूजी है और हकीकत में नकारी नहीं जा सके। ये शब्द मारा नहीं है ये डॉक्टर नरसिंह जी साहब रा शब्द है। और एक सबसे बड़ी बात आप लिखी कि इन धारणा रो पुख्तो प्रमाण इन बात से मिले हैं कि जूना जमाना रे मायने राजस्थानी देख कई रजवाड़ों में राजकाज में राजस्थानी भाषा रे माध्यम से चालतो हो। इन रजवाड़ा रो पुरानो रिकॉर्ड इन बात रो पृथक और पुख्तो प्रमाण है। इनके अलावा इन भाषा री समृद्धि इतने विविध विकसित स्वरूप में पानी सिद्ध होवे बात ख्यात पीढ़ी वंशावली टीका वचनिका हाल पट्टा परवाना बई शिलालेख और खत इत्यादि विविध राजस्थानी गद्य समृद्ध होवे हुक्म। तो दुख इन बात रो है अठे आज डॉक्टर साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करता तका कि अणकाल थंग आप यायावरी ने आगे ले जा रही है राजस्थानी लेकिन राजस्थानी भाषा जो सिरमौर है वने मान्यता नहीं मिले जटा तक मैं समझू डॉक्टर नरसिंह जी साहब जड़ा मूर्धन्य राजस्थानी साहित्यकारों ने श्रद्धांजलि अधूरी लागे मने मारे हिसाब मैं मुंबई महानगर कॉस्मेटिक सिटी में बैठा हूँ हुक्म राजस्थानी हिंदी सभी भाषाओं की जानकारी है मैंने हुक्म लेकिन राजस्थानी भाषा माइड भाषा की जटा तक मान्यता नहीं मिले और आप प्रयास तो लगातार है समृद्ध है राजस्थानी भाषा हुक्म। तो डॉक्टर नरसिंह जी रो प्रयास और साहित्य मैं समझू वाल्मीकि जी और जनमेरा रामायण लिखी और रामचरित्र मानस जो लिखी है तुलसीदास जी करते वो राजस्थानी भाषा रे में योगदान है तो उन्होंने समकक्ष है। अब अपनो सगड़ो हुक्म है हुक्म के अन्य राजस्थानी भाषा रे मान्यता रे वास्ते कि कर कुछ भी करना पड़े राजनीतिक हत्या चढ़ चुकी है वो विषय राजनीतिक हत्या चढ़ चुको है बहुत सा आंदोलन भी वनों में गवाक्षरियों हुक्म। तो मैं किरण दीदी ने इतना ही कहना चाहूँ और सगला जितना भी सुन रिया है दर्शक उन्होंने भी इतना ही कहना चाह रही हूँ कि साहित्यकारों रे सम्मान रे मायने साहित्यकारों की श्रद्धांजलि रे वास्ते और जब अतरो बड़ो कार्यक्रम किरण जी ने माध्यम हूँ आज अपनी बेड़ा वेन कर रहा हूँ तो एक हुक और टूक मन रे कालजा में उठे हुक्म कटी न कटी कमी वे गर्री के भाई अन चीज ने की कर सको आप हुक्म क्योंकि मायर भाषा बोलता जिनने आवे लाज कन्हैयालाल जी सेठिया कह गया है। कई मूर्धन्य साहित्यकार मैं राजस्थानी साहित्यकार मैंने कम पढ़िया हूँ लेकिन हुक्म ग्रंथावली डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित जी पूरी सांगो पांग पढ़ी हूँ मैं। अब आप बता रिया था डॉक्टर साहब आयदान सिंह जी के उन्होंने में हास्यरो भी पुट रेवे मैं आप पूरी पुस्तक पढ़ी हूँ हुक्म और तो अन्य मायने मने लागो हुक्म के काव्य विधा में 9 रस विया करे और गद्य और पद्य विवाह आप लिखियो टोटल 9 रस अगर
बहुत ध्यान पढ़ो तो उन ग्रंथावली में अपने नवरा नव रस मिले है और पहला साहित्यकार है कि नव रसों रे मां ने गद्य लिखियो है, तो बहुत मोटी बात है। डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित ने अवसर माते शुभ समय मीडिया हाउस परिवार की तरफ से और सगला मुंबई में 20 થી 25 लाख राजस्थानी रहे वणों तरफ से भी खूब खूब श्रद्धांजलि और अभिनंदन साथ एक ही बात पारी कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता कीकर मळे। आप शुभ समय मीडिया हाउस और मुंबई रा अनूठा राजस्थान में लोग थे, क्योंकि आज जो आप रो आदेश रही मैं मुंबई महानगर कॉस्मेटिक सिटी करने तैयार हूँ और आप रो आभार के आन अवसर माते मैंने आज अतरो राजस्थानी भाषा में बोलने नो अवसर मिलियो। बाकी तो मैं तो हिंदी रो विद्यार्थी हूँ, हिंदी मराठी गुजराती में मैंने अटे वलन करना पड़े, लेकिन बड़ो अच्छो लागे कि राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा में बात करो तो एक नयो हित और प्रीत जागे हुकम। तो अणी प्रीत रे सागे आपको बहुत अभिनंदन और अगला साहित्यकारों की बहुत अभिनंदन। आप बात करो लेकिन फिर भी क्षमा गणी क्षमा याचना रे साथे मारा इन शब्दों दो शब्दों रे साथे मैं विराम दूं हुकम। बहुत बहुत धन्यवाद किशन सिंह जी क्रांति। बहुत शॉर्ट नोटिस में आप मारो जो आमंत्रण स्वीकार करियो और पधारिया और जो कि आणी किशन सिंह जी रिवाणी से उठा पड़ियो तो कि आप प्रखर वक्ता है और आप पत्रकार रूप में जो सेवाएं दे रहा स्वतंत्र पत्रकार रूप में आप लाडला 30-40 साल सु बल्कि अगर मैंने ध्यान है तो 45 साल सु आप पत्रकार रूप में सेवाएं दे रहा है। वाणी माते अद्भुत कमांड है, सगली भाषाओं माते आरो कमांड है, लेकिन आदमी कठे भी रहे मायड़ भाषा री पीढ़ यारी जकी जबान माते आई जावे इनो एनान बिशन सिंह जी रो वक्तव्य है कि वे माइक्रोफोन माते आता ही पहला मायड़ भाषा री बात करी पीढ़ री बात करी तो बिशन सिंह जी साहब कठे भी भले काम रोजगार के कारण विराजनो पड़े और आप चूंकि महाराष्ट्र में रहो तो महाराष्ट्र तो भाषा रो धनी है, वो आपरे राज्य में दूजी भाषाओं ने सोरे सांस अड़न नहीं देवे तो आपने मराठी में काम करनो ही पड़तो रहेला। और काश अपने राजस्थान में भी भाषा रे प्रति तो प्रेम जागे महाराष्ट्र भांति कि राजस्थान में जका लोग आवे बारे ने राजस्थानी में ही बात करनी पड़े। एडो कुछ अगर वे सके वो तो शायद चमत्कार है, क्योंकि जिनमाती अपना राजस्थान वासी भाषा रे गौरव सु हीन वे चुकिया है और अपनी भाषा ने गमा रिया है। तो उम्मीद कैडी है आ एक बहुत विचार करण लायक बात है। पर बिशन सिंह जी महाराष्ट्र में बिराजे और वठारी भाषा ने अंग्रेजी वो उन राज्य रो विन भाषाई जका बोलन वाला है बेठारो व्यारो कमाल है। वो कमाल अपन राजस्थानी में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने राज्य में तो दूजा राज्य रा आवे तो आपा व्यारी भाषा बोलना ज्यादा पसंद करा कि इन्हें राजस्थानी नहीं आवे इन्हें साथे हिंदी बोलो, जबकि दूजे राज्य में आ चीज नहीं है बठे बिनारी भाषा सीखनी पड़े। वो एक बहुत बड़ो पॉइंट है अपने वास्ते, एक हानि रो पॉइंट है राजस्थान वास्ते। खैर आ बात अपनो जो पूरो कार्यक्रम ही मायड़ भाषा रे पीड़ रो है, इन पीड़ रे पेटे ही जापा नरसिंह जी राजपूत ने श्रद्धांजलि देव ने इन सभागार में आप अभिला व्या पर बात करी व्यान संस्मरण व्यान कहानी पर विनाई भाषा पर कई तरह रा जेका कई आयाम खुल आया और एक बढ़िया कार्यक्रम रियो कि एक न केवल बोझिल वातावरण रे रूप में नहीं रियो और एक संस्मरणात्मक चितार रे रूप में व्याने श्रद्धांजलि दी जी। आ बहुत बड़ी बात है कि हमारा आम जीवन सु जेको रोजमर्रा रे जीवन सु जेकी बातें है वे निकलन सामने आई। और डॉक्टर नीरज दया जी व्यारी भाषा कहानियां माते भी एक लूठी बातें कई ने विनो भी विकसाव करियो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं आपना जका पावना पधारिया डॉक्टर आयदान जी सा भाटी जी जो बार फरमायो कि हमारे तबीयत सुस्त है, दाताश्री भी फरमायो कि मैं माचा मुंह बोलियो वाकू मैंने ध्यान है व्यांग गोडाउन ही चाली जाए वे नासा आ जाए, लेकिन मारे किंचन रे आग्रह सु वे ज्या त्या भी पधारनो स्वीकार करियो पर शायद नेट साथ नहीं दियो। तो वे अब बार बार फोन आ रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ जुड़ने। कुलदीप से अगर वे जुड़ सके तो एक बार पाछी आप कोशिश कराओ, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी। किरण जी एक बात कहनी चाहूँ, आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो मैं बात सुन एक लाइन में कि डॉक्टर नरसिंह जी राजपूत ग्रंथावली दी मारे कने जो आप दिखाई पुस्तक वा डॉक्टर नरसिंह जी मने
वण कालखंड रे माने मने सप्रेम भेट दीदी और वने में ग्रंथ रे जीव यानी गीता रे जीव हवे ने राख रियो हूं वन तारीख ही 28/12/2000 हुक्म माने आओ निवेदन करनी चाहूं आप लोगों रो अगर साथ मिले तो हाँ आम वाला अगले साल तक अण पूरी पुस्तक ने डिजिटल रूप में राजस्थानी भाषा में डिजिटल पुस्तक रूप रे मायने घर घर और वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने वास्ते मीडिया हाउसों काम करने वास्ते तैयार रही हुकम आपरो कोई जगह ऑडियो विजुअल आपरो सही जेला मने तो मैं संपूर्ण पुस्तक जो है राजस्थान रा 7.5 करोड़ लोगों ने समर्पित करने तैयार हूं हुकम बस मारो वही निवेदन है हुकम बिल्कुल आ तो इन्हीं जेके इन चीजा में आगेवान बनने की जरूरत है नरसिंह जी कोई समय कहानी रो बीड़ो सांभियो तो आप आ जो फरमा रिया हो इन काम री सख्त जरूरत है आप जरूर कराओ और मैं सगला राजस्थान वासी है जेका आपरे साथे हाँ बल्कि राजस्थान रो हर सपूत आपरे साथे जुड़ेला मैं देवसिंह जी बापा किरण जी माफी चाहूँ मैं एक बात कहनी चाहूँ मारी अर्ज विशन सिंह जी साहब सु है विशन सिंह जी साहब मैं आपसे अर्ज करनी चाहूँ कि नरसिंह राज पुरोहित जी ने साची श्रद्धांजलि हुएला जे आप मराठी में और दूसरी भाषाओं में वारी कहानी और अनुवाद करो आप वारी पूरी रचनावली बांची है उन माऊ टालवी कहानियां जो मराठी भाषा में आवे गुजराती में आवे या दूसरी भाषा में आवे इन ढाले जो प्रयास करिया जावे अंग्रेजी में आवे तो नरसिंह राज पुरोहित री ग्रंथावली हिंदी में आवे तो एक बहुत बड़ो काम हुएला वो काम होना चाहिए वो काम जो मराठी में हुए हिंदी में हुए गुजराती में हुए अंग्रेजी में हुए तो ध्यान पड़ेला कि राजस्थानी में इन ढालेरो इतो लूठो कहानीकार इन समय में हुयो है उन भगत में वह इतनी जोरदार शानदार मजबूत कहानियां लिखी थी कि भारतीय कहानी रही एक जमीन बनावे तो मारी इन मन सु घणेमान आप सु अरज है कि आप मारी ग्रंथावली में टालवी कहानियां रो दूसरी भाषाओं में भले वह हिंदी हो अंग्रेजी हो मराठी हो गुजराती हो इन ढाले रो कोई संकल्प ले रहा हो और आवती साल जब आप कार्यक्रम करा तो उनरी वह पोथी रूप में अपने सामी हुए तो आ एक बहुत बड़ो काम होला आ इन मौके बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हुएला आपने मैं आ बात छोटे मुंडे बड़ी बात कहनी चाहूँ अर्ज करनी चाहूँ धन्यवाद डॉक्टर नीरज साहब एक बात सुन लो बहुत बड़ी बात कही मैं मन वचन कर्म हूँ जितनी भाषाओं संभव हो सके सारा डिजिटल रे माए उतरने तैयार हूँ बस आप सभी मर्दन्य साहित्यकारों वॉइस जिन्हें कहो आप के जब पठन विया करें ना कार्यक्रम में मतलब मंचों माते आप वह चीज ऑडियो रिकॉर्डिंग में व्यवस्था करवा दूं वठे बैठो ही डायरेक्ट स्टूडियो में हूं आप टालमी तैयारी कर लो कि कौन सा अध्याय अपने जो है पूरा देश रे हमी पूरा विश्व रे हमी रखना है हिंदी गुजराती मराठी इंग्लिश और मैं तो यो कहूं कि डॉक्टर साहब थे टॉलस्टॉय तक बहुत जो है फॉलोवर था रूसी भाषा में भी संभव है तो वे अण काम रेवाने शुभ समय मीडिया हाउस करन ने 24 घंटा तन मन धन तैयार रही हुक्म डॉक्टर नीरज साहब आप बहुत बहुत अभिनंदन हमारे मन में बात आई कि आप अन चीज ने आगे बढ़ाई और किरण जी को बहुत बहुत आभार था जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी साहब बहुत बढ़िया बात उठाई और विशन सिंह जी इन बात ने आगे ले जावेला और एक साक्षात प्रमाण रूप में वो जेकी किताब है जेको भी आपका तेवड़ा ला वो जरूर सामने आवेला आप सगड़ा सहयोग भी मिलेला अपने सगड़ा ने मतलब एक साथे वेनिज काम करनो है बीड़ो उठानो है तो बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ मैं डॉक्टर नीरज दया जी ने और जेठनाथ जी गोस्वामी जी आप पहली बार कार्यक्रम में पधारिया हो और बढ़िया सरल भाषा में एकदम मन छुअण वाली बातें करी अपने गुरुदेव नरसिंह जी री डॉक्टर आयदान सिंह जी पार्टी अस्वस्थ वेता तब भी मारो आग्रह स्वीकार करियो तो मैं गुण मानू जितना कम हूँ डॉक्टर देवकिशन जी राजपूत दाता माने एक टाबर जान मारे मन राखियो और जितना भी थोड़ा घना जुड़ सकिया जुड़े अब लगातार फोन आ रहा है लेकिन शायद नहीं जुड़ पा रहा है और विशन सिंह जी आपरो बहुत बहुत आभार कि आप बात भी राखी पधारिया और इन्हें साथे नया काम भी तेवड़िया और इन्हें वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित जी 98वीं जयंती माते जो आप आ जाओ कार्यक्रम पौड़ायो इन सभागार में
માં સરસ્વતી આપવાના સાથે विराजमान रहा और कार्यक्रम बढ़िया रहो। दर्शक देखिया, इन पर कमेंट भी आया और एक सार्थक बात भी हुई, न केवल चितार हुई, न केवल संस्मरण हुई, बल्कि एक सार्थक बात आई सामी कि राजस्थानी रा अज्ञे, राजस्थानी रा प्रेमचंद, डॉक्टर नरसिंह जी राजपूत, पश्चिमी राजस्थान रा सपूत, मरुदरा रा साचा सपूत, मालानी रा पूत दुनिया में छाए गया आपरी मायड़ भाषा रे पाण। मायड़ भाषा रो महत्व लेन, मायड़ भाषा ने लेन दुनिया में छावण वाला जेका रसूल हमजा तो है, वे भी इन्हीं तरह रखी संस्कार रखे, जिन्होंने भी मायड़ भाषा रे पैरोकार रूप में रसूल जी ने याद करियो जावे। तो मायड़ भाषा लेन क्या आगे बढ़िया सके जा सके, इनरा ऐलान है। और आपा संकल्प लेवा कि राजस्थानी ने आगे बढ़ावाना, भले दूसरी भाषाओं में काम करा, लेकिन राजस्थानी ने भी आगे बढ़ावला। अपना जगह दर्शक है, नई पीढ़ी है, खासकर विण ने इनसू जोड़न री बहुत जरूरत है, क्योंकि चाहे फौज वो, चाहे शिक्षा वो, कोई भी क्षेत्र हो, नई पीढ़ी रो आनो जरूरी है। नई पीढ़ी बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सके, समाज आगे नहीं बढ़ सके। तो नवी पीढ़ी सु, यूथ सु मारी अपील है कि वे राजस्थानी पढ़े, राजस्थानी में लिखे। आ बात नहीं करे कि माने पढ़नी नहीं आवे, माने वो नहीं आवे, अभ्यास रो काम है, या खेल अभ्यास सु आ जावे, जो भाषा अभ्यास सु आ जावे। तो राजस्थानी अपनी मायर भाषा भी अभ्यास हुआने जरूर आसी और वीरो आशीर्वाद जरूर मिलसी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं सभागार में पधारे मेहमानारो और टेक्निकल संभाल रहा कुलदीप सिंह राजपुरोहित रो गणेमान आभा के वे पूरो संबल बनायो राख्यो और कार्यक्रम ने तकनीकी रूप से शानदार संचालन करियो। और वे आपरी जो शेड्यूल है विने बदल अने इन कार्यक्रम ने करियो। तो कुलदीप सा मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं और तो बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करवा दियो। सभागार ने नमन, नरसिंह जी ने स्मृति ने सादर प्रणाम करता मैं किरण राजपुरोहित आपको विदा लेऊं। जय जय राजस्थानी, जय राजस्थान।